Madhava Kunja Bihari Jaya
श्याम सुंदर की जय, श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे
गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है इस भागवत सप्ताह के तृतीय दिवस पर। तो कल के दिवस में हमने जो श्रवण किया था उसके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को अजामिल का इतिहास बताना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला शब्द आता है दासी पतिर अजामिला। दासी शब्द मतलब शूद्र जैसा कार्य, वेश्या का संग करने वाला या वेश्या की सेवा करने वाला, उसको दासी पति कहा जाता है। ब्राह्मण कुल में जन्मा था, लेकिन एक वेश्या का संग करने पर उसके अंदर सारे दुर्गुण आ गए थे। अपना जीवन यापन किस प्रकार से करता था ये भी हमने सुना था। अपहरण करना, चोरी करना, हत्या करना, लूटमार करना, किसी से उसका सब भरण पोषण चलता था। और एक सौभाग्य उसके जीवन में ऐसा घटित हुआ, 88 वर्ष की आयु में उसने 10वें पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम क्या रखा? नारायण। अपने छोटे पुत्र के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम, इतनी प्रगाढ़ आसक्ति। कल एक शब्द आया था बद्ध हृदय। बद्ध मतलब अत्यधिक लिप्त, हर समय अपने पुत्र को देखते रहना, वो कौन सी क्रियाएं कर रहा है। शुकदेव गोस्वामी लीला शब्द का प्रयोग करते हैं। जब स्वयं जो भी कुछ खाता था, स्वयं जो भी कुछ पीता था, तो उसको अपने पुत्र का स्मरण आता था। तो उसकी इच्छा होती थी कि मेरा पुत्र भी वही करे जो मैं कर रहा हूं। और सदैव सबसे छोटे पुत्र का जो नाम है नारायण उसके मन में बैठा रहता था। उच्चारण भी करता था, नारायण इधर आओ, खा लो, नारायण जी पी लो। इस प्रकार से उसकी सतत स्मृति भगवान के नाम पर बनी हुई थी। लेकिन नाम तो उसके पुत्र का था और वो भगवान का भी नाम था। भगवान का नाम लेके वह पुकार नहीं रहा था, अपने पुत्र को संबोधन कर रहा था। जाने अनजाने में उसके द्वारा जो भी पाप किए गए थे उससे वह मुक्त हो रहा था। भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, डॉक्टर जानता है कि जो दवाई वो लिख के दे रहा है उसमें शक्ति है, पेशेंट नहीं जानता होगा, लेकिन डॉक्टर के कहने पर वो पेशेंट अगर सही समय पे दवा ले तो वो ठीक हो सकता है। तो उस दवा में शक्ति होती है उस रोग को मुक्त करने की, उस रोग को हटाने की। उसी प्रकार से नाम में शक्ति है। यह अजामिल समझ नहीं पा रहा था। इस प्रकार से उसने अपना पूरा जीवन काल इंद्रिय भोगों में बिताया था। अपने छोटे पुत्र का जो तोतली भाषा उसको सुनने के लिए बहुत व्याकुल रहता था, लेकिन उसको यह पता नहीं था कि अब मेरा मृत्यु पास आ चुका है। हर एक व्यक्ति का कुछ अवधि होता है, कुछ समय होता है।
क्योंकि शरीर काल के अनुसार जीर्ण होता है, और शरीर जब वृद्ध अवस्था में पहुंचता है तो उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इस संसार में ज्यादातर अपना मन और इंद्रियों को लगाने के कारण व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि मेरी मृत्यु बहुत निकट आ गई है। इसी को माया कहा गया। माया क्यों प्रबल है? वो माया क्या करती है, हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को संसार के जो भोग हैं उसमें लिप्त करा देती है। वो विचार भुला देती है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, और हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा करना। यही माया का कार्य है। हमारा जो बुद्धि है उसको आवृत कर देती है। आवृत मतलब ढक देती है। जो हमारा मूल स्वरूप है, मूल स्वभाव है, उसको भुला देती है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं जब हम श्रवण करते हैं भगवान के विषय में, तो हमारी जो आवृत चेतना है, आवृत बुद्धि है, वो हट जाता है, आवरण उसके ऊपर से हट जाता है। और बारंबार भगवान के विषय में श्रवण करने पर हम अपने मूल स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास। लेकिन भगवान की पूर्ण रूप से दया थी अजामिल के ऊपर, ये हमें आगे आने वाले श्लोकों से पता चलेगा। भगवान नहीं चाहते कि उनका कोई भी अंश इस संसार में कष्ट भोगे, लेकिन जब जीवात्मा स्वेच्छा से निर्णय लेता है कि मुझे कष्ट चाहिए और भगवान से वो जिद करता है, तो भगवान उसको फिर स्वतंत्रता दे देते हैं। ये तो भगवान नहीं चाहते कि वो मेरे संग को छोड़ दे, भगवान चाहते हैं वो मेरे साथ में रहे। तो अजामिल अपने पुत्र का नाम लेते लेते, सतत स्मरण करते करते, स्वाभाविक सी बात है जब अंतिम समय आता है तो हमें वही विषय स्मरण आएगा जो हमने जीवन भर किया है। इसके पीछे कारण क्या है? मन जो है, मन के अंदर वो जो विचार होते हैं, संस्कार होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। मन के अंदर एक चित्त होता है, चित्त के अंदर वो प्रवेश करके उसको बारंबार उस विषय का स्मरण दिलाते हैं, इसलिए वो विषय उसके मन से बाहर नहीं निकलता है। इतना भी नहीं निकलता है कि जैसे दिन भर हमने जो कुछ सोचा है, रात में जब हम सोते हैं तो वही विचार उसी मन में बैठा रहता है। बाह्य रूप से देखेगा हमारा जो स्थूल शरीर है वो सो चुका है, लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं सोता है। जब सूक्ष्म शरीर भी सो जाए तो फिर उसको सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति मतलब गाढ़ निद्रा, जिसमें स्वप्न भी नहीं आता। देखा ना, कभी कभार ऐसा होता है थक जाने के कारण जब व्यक्ति सुषुप्ति अवस्था में जाता है तो तमोगुनी हो जाता है, उसको कोई स्वप्न नहीं आता है। और सुषुप्ति के बाद आता है समाधि। समाधि जिसको तुरीय भी बोलते हैं, तुरीय समाधि मतलब जो भगवान की सेवा में तल्लीन है, उसको बोलते हैं समाधि। 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि। जागृत अवस्था जैसे अभी आप जागे हुए हो, लेकिन जाग कर भी कई लोग सोए रहते हैं, कथा में भी सो जाते हैं, है या नहीं है? नींद कैसे? नींद ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आती है, नींद आंख खुली रख के भी आ सकती है। आप पूछेंगे कैसे? हम भगवान को भूले हुए हैं, तो इसका मतलब क्या? जाग कर भी सोए हुए हैं। जागृत स्वप्न, जब सो जाते हैं तो सपना आता है, उसको कहते हैं स्वप्न अवस्था। सपने में कोई ऐसी वस्तु देखते हैं, उसको अपना मान लेते हैं, लेकिन जब स्वप्न टूटता है तो फिर हमें लगता है सब खत्म है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, स्वप्न में क्या देखते हैं? कभी कभार शेर पीछे लगा है, व्यक्ति डर जाता है, उठता है तो शेर नहीं था। और स्वप्न के बाद आता है सुषुप्ति, जिसको दूसरे शब्द में तुरीय कहते हैं। सुषुप्ति मतलब गाढ़ निद्रा, जिसमें स्थूल शरीर भी काम नहीं करता, सूक्ष्म शरीर भी काम नहीं करता, है ना। और उसके बाद में आता है समाधि। भक्त किसमें रहते हैं? समाधि में। अगर उनका मन सतत कृष्ण में लगा है तभी वो समाधि में है, नहीं तो फिर वो भी इन 3 कैटेगरी में आएंगे। अब भक्तों के साथ भी ऐसा होता है ना, दिन में कभी कभार मन कृष्ण को छोड़ के भौतिक विचारों में चला जाता है ना। इसका मतलब जागृत रहते हुए भी भक्त कभी कभार सो जाता है, भगवान को भूला रहता है। भगवान
के साथ अपना जो संबंध है उसका उसे विस्मरण हो जाता है। तो अजामिल अपने इस वृद्ध अवस्था में नारायण नाम को बुला रहा था, उच्चारण कर रहा था। और कल के श्लोक में जो 6वें स्कंद के पहले अध्याय का 27वां श्लोक है, उसके तात्पर्य पे हम नहीं गए थे, खाली हमने अनुवाद पढ़ा था। तो इस श्लोक को पुनः पढ़ते हैं। स एवं वर्तमानो अज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते मतिम चकार तनये बाले नारायणा है। जब मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय आ गया तो वह एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगा। अब अजामिल को यहाँ पे मूर्ख बोला गया है, कारण अज्ञ मतलब मूर्ख। मूर्ख क्यों है? क्योंकि भगवान को भूला रहा। किस कुल में जन्मा था? ब्राह्मण कुल में। तो सबसे पहले तो ब्राह्मण को सिखाया जाता ना, गुण क्या है, भगवान कौन है, तुम्हारा भगवान के साथ संबंध क्या है, संस्कारों के द्वारा उसको सिखाया जाता है। लेकिन ब्राह्मण होकर भी एक वेश्या का संग लेके उसने अपने सारे ब्राह्मण गुणों को खो दिया था। इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी इसको कहते हैं अज्ञ। अज्ञ मतलब मूर्ख। ब्राह्मण का सदैव संबंध है भगवान के साथ। ब्राह्मण किसका दास होता है? भगवान का। ब्राह्मण किसी और का दास नहीं हो सकता। प्रभुपाद कहते हैं कलयुग में सभी शूद्र हैं लेकिन ब्राह्मण बनने का दिखावा करते हैं। 2 रुपए का जनेऊ मिलता है, खरीद लेते हैं, पहनते हैं और ऑटो रिक्शा चलाते हैं। बोले ब्राह्मण नहीं है, ये कौन है? शूद्र है। ब्राह्मण जैसा आचरण भी होना चाहिए ना, व्यवहार होना चाहिए, तभी ब्राह्मण कहलाएगा। तो अजामिल का अभी की स्थिति में कोई ब्राह्मण जैसा आचरण था क्या? नहीं था। इसलिए उसको सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? मूर्ख कह रहे हैं। मूर्ख मतलब अज्ञ, जो अपनी आने वाली मृत्यु को देख नहीं पा रहा था, इसी व्यक्ति को मूर्ख बोला जाता है। अभी आपको संसार में कितने सारे मूर्ख मिल जाएंगे। क्यों? समझ रहे बात को? घर में रहकर बच्चों के प्रति, वृद्ध अवस्था हो गई है फिर भी बच्चों को जो मोह है वो छूटता। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे लोगों के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो भगवान को समझ नहीं पा रहे या भगवान से अपने संबंध को भुला दिए हैं। तो अपने पुत्र नारायण के विषय में सोच रहा था। मतिम चकारा, अपना मन एकाग्र उसने किस पे किया था? अपने पुत्र के नाम पर, नारायण पर। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक दूसरा पहलू बता रहे हैं प्रभुपाद जी। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अजामिल जो कि ब्राह्मण पुत्र था, अपनी युवा अवस्था में नारायण की पूजा करने का अभ्यस्त था, क्योंकि प्रत्येक ब्राह्मण के घर में नारायण शिला की पूजा होती है। आज भी यह प्रथा भारत में विद्यमान है। कट्टर ब्राह्मण के घर में नारायण सेवा की जाती है। यद्यपि दूषित अजामिल अपने पुत्र को पुकारता था, किंतु नारायण के पवित्र नाम पर अपने मन को एकाग्र करने से वह उन नारायण का स्मरण करता जिनकी पूजा उसने युवा अवस्था में बड़ी श्रद्धा पूर्वक की थी। तो एक दूसरा पहलू क्या है? जब यह ब्राह्मण था, दूषित नहीं हुआ था, वेश्या का संग नहीं करने लगा था, तब इसके घर में शालिग्राम शिला थी, उसकी वो पूजा करता था। जब वेश्या का संग हुआ तो वो सब चीजें उसने छोड़ दी। कल भी हमने सुना था कि अगर कोई थोड़ी सी भी भक्ति करता है तो बड़े से बड़े भय से मुक्त हो सकता है। तो इसने पूजा अर्चना किया था शालिग्राम शिला का, ब्राह्मण था, तो पूजा अर्चना भगवान ने स्मरण रखा। जो भी इसने सेवा किया भगवान ने उसको स्मरण रखा था। तो अभ्यस्त था, प्रैक्टिस थी इसको पूरा, कैसे आचमन करना है, कैसे पूजा अर्चना करनी है, कैसे मंत्रों का उच्चारण करना है। लेकिन किसी गलत संगति के कारण ये सब छोड़ चुका था। अब वो नारायण शब्द का बारंबार उच्चारण क्यों कर रहा है? उसको याद आ रहा है धीरे धीरे कि मैं ब्राह्मण था, शालिग्राम था, तो मैं पूजा अर्चना करता था। प्रभुपाद जी इस बात को लिख रहे हैं। कल हमने एक पहलू और सुना था कि कुछ साधु आए थे, उन्होंने नाम दिया। दूसरा पहलू ये भी है, क्योंकि कल हमने सुना था पुराणों में जो कथा है, ऐसा मत समझिए कि एक ही बार है, एक ही कल्प में है।
कई बार एक कथा बहुत सारे कल्पों में घटित होती है। जैसे उदाहरण के रूप में सनातन गोस्वामी लिखते हैं, विष्णु के वाहन कौन है? गरुड़ है। लेकिन भगवान कृष्ण कालिया को बोलते हैं आप भी मेरे वाहन हो, मैं कभी कभार आपकी पीठ पर चढ़कर सैर करने के लिए आऊंगा। तो कृष्ण कालिया की पीठ पर चढ़कर सैर करने के लिए जाते हैं, कभी कभार कालिया को अपना वाहन बना लेते हैं। तो सनातन गोस्वामी वहां पे लिखते हैं कि भगवान की लीला अलग अलग कल्पों में अलग अलग तरीके से प्रकट होती है। कल्प समझते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन बड़ा लंबा दिन होता है ना? तो कल ही मैं प्रभु जी के साथ चर्चा कर रहा था, भगवान रंगनाथ जब ब्रह्मा जी के पास में थे, ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से सेवा करते थे, ब्रह्मा जी को बड़ा प्रेम था भगवान रंगनाथ से। अब ब्रह्मा जी ने सोचा मैं इक्ष्वाकु महाराज को भी सेवा करने का मौका देता हूँ, सूर्यवंशी राजा है, ये भी सेवा करेंगे तो इनको भी लाभ होगा। तो इक्ष्वाकु महाराज तपस्या किए रंगनाथ भगवान को पृथ्वी पे लाने के लिए, अयोध्या में प्रकट करने के लिए। उनकी तपस्या से भगवान रंगनाथ बहुत प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिया मैं आने वाला हूँ। अब ये बात ब्रह्मा जी को पता चली तो ब्रह्मा जी रोने लगे बहुत जोर जोर से। ब्रह्मा जी ने कहा आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। भगवान बोले मेरे पास एक आइडिया है। भगवान बहुत निपुण है। भगवान बोलते हैं देखो ब्रह्मलोक में जो मंगल आरती होती है तो मेरा मंगल आरती कर देना, मंगल आरती होने के बाद मैं पृथ्वी पे चला जाऊंगा। कहाँ पे? अयोध्या में। और वहां पे जाके रहूंगा, ठीक है, वहां पे रहूंगा, वहां पे सूर्यवंशी राजाओं को दर्शन दूंगा, अन्य भक्तों को दर्शन दूंगा। और जब सत्यलोक में राजभोग आरती आएगी दोपहर की तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। और तब तक पृथ्वी पर 10 करोड़ साल बीत जाएंगे। कितने साल? 10 करोड़ साल बीत जाएंगे। तो ब्रह्मा जी खुश हो गए, भाई मेरी सेवा में भी त्रुटि नहीं रहेगी, सेवा अखंड रूप से चलती रहेगी, तो पृथ्वी के भी राजा प्रसन्न हो जाएंगे, वहां के भक्त भी प्रसन्न हो जाएंगे, उनको भी मुझे संतुष्ट करना है। तो भगवान युक्ति पूर्वक मंगला आरती स्वीकार करके पृथ्वी पे आकर, अभी भी है, अभी ब्रह्मा जी का राजभोग आरती नहीं आया है, कितना लंबा समय है। कहने का मतलब ये है कि जितना हम मन को एकाग्र करेंगे भगवान पे या उनके नाम पर उनकी लीला को स्मरण करने में, उतना हमें अधिक सुविधा होगी अंत समय में भगवान को याद करने में। इसलिए हमने रूप गोस्वामी का वो सिद्धांत सुना ना, मनः कृष्ण निवेशयेत्, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्। कैसे भी करके मन को कृष्ण में लगाना चाहिए। कभी कभार भक्त बोलते जब करते समय हमें आनंद नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा, फिर भी करो, कैसे भी करके लगाओ, जहां जहां मन जाता है उसको खींच के लाओ। तो ये अभ्यस्त था अजामिल, लेकिन एक गलत संगति के कारण ये सब अपने ब्राह्मण गुण हो चुका था, उसको कुछ भी याद नहीं रहा, लेकिन अब उसको पुनः याद आ रहा है। ये दूसरा पहलू प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसलिए जो जीवात्मा ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है उसका बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, और जो जीवात्मा वैष्णव कुल में जन्म ले उसका तो और भी अच्छा सौभाग्य होता है। इसलिए वो अजामिल नारायण नाम का उच्चारण कर रहा है, अपना मन पूरी तरह से उसने नारायण नाम पर एकाग्र कर दिया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मतिम चकारा। मति मतलब बुद्धि, मति को मन भी बोलते हैं, बुद्धि भी बोलते हैं। इन दोनों को अजामिल ने नारायण नाम पर एकाग्र कर दिया था और उसकी मृत्यु पास में आ चुकी थी। अब अगले 2 श्लोकों में यमदूत उसको लेने के लिए आ गए। यमदूत के रूपों का वर्णन बताया गया है। यमदूत जब आते हैं तो कैसे दिखते हैं? कभी कभार लोग कहते हैं ना ये सब काल्पनिक है, हम इसको नहीं मानते, हमने तो नहीं देखा है। अच्छा है आपने नहीं देखा है, जब वो आएंगे तब आप उसको देख लेना। इसलिए शास्त्र प्रमाण है, ये कोई झूठी बात नहीं है। और अभी भी वर्तमान स्थिति में भी कई भक्तों ने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, और जो रूप देखा है भागवतम में जो रूप है वही दिखाया है उनको, कुछ अलग नहीं दिखा है। तो पीछे ही बेलगांव में एक भक्त थे,
उनके शरीर में कुछ समस्या हो गई थी, तो मंदिर के भक्तों ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अब वो जप कर रहे थे, जप करते करते थोड़ी थकान आ गई, माला को साइड पे रख दिया, थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। तो जहां पे उनका बेड था उसी के बाजू में पर्दा लगा था, उस पर्दे के बाजू में एक और बेड था, वहां पे एक पेशेंट लेटा था, उसको जो भी बीमारी थी चिल्ला रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। तब ये भक्त था, सोने का प्रयास कर रहा, नींद नहीं आ रही थी, तो इस भक्त की नजर सामने की तरफ थी। इसने सामने क्या देखा, दीवार की एक छोटे से छेद में से दो यमदूत आ गए। वो कहीं से भी आ सकते हैं, ट्रांसपेरेंट जगह से भी आ सकते हैं, उनको बहुत शक्ति प्राप्त होती है। और इसने ये भागवतम में श्लोक पढ़े थे, तो इस श्लोकों का जब उस भक्त को स्मरण आया तो उसने एक एक पहलू को देखना प्रारंभ किया कि चेहरा कैसा, शरीर में रोम कैसे हैं, है ना, हाथ कितने हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट। ये जो आने वाले दो श्लोक हैं यमदूतों का वर्णन कर रहे हैं, इतने डरावने थे कि भक्त ने तुरंत माला पकड़ लिया, कहीं मेरे को तो लेने नहीं आ गए। और जैसे आए साथ में जो पेशेंट था वो चिल्लाना बंद हो गया, तो भक्त समझ लिया, ले गए उसको ले गए और उसी छिद्र से लेके गए। उनको कोई बड़े स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब आने वाले दो श्लोकों में यमदूतों का वर्णन है जो अजामिल को लेने के लिए आ गए हैं, यमराज के द्वारा भेजे गए। श्लोक क्रमांक 28 और 29। सापाश हंस्तान स्त्रीन दृष्ट्वा पुरुषान तिदारुणान वक्रतुंडानूर्ध्वरोम्ना आत्मानं नेतुमागतान दूरे क्रीडन् कासक्तं पुत्रं नारायणाहयं प्लावितेन स्वरिचोरे चैराजुहाव कुलेन्द्रिया। अब सा मतलब वह, हमेशा वह शब्द जब आता है तो किसको संबोधन कर रहा है, अजामिल को। इसको समझिए, हर समय शुकदेव गोस्वामी अजामिल शब्द नहीं बोलेंगे, सा मतलब वह, अजामिल। कौन अजामिल? उसने क्या देखा, पाश हस्तान, जो तीन यमदूत आए थे उनके हाथों में रस्सियां थी। इसी रस्सी से वो खींचते हैं, क्या खींचते हैं, अंदर के सूक्ष्म शरीर को और आत्मा को खींचते हैं। हा? और क्या क्या है यहाँ पे स्पष्ट शब्द आया, त्रीन। त्रीन मतलब तीन, नॉर्मली दो आते हैं, तीन भेजे। उसके बाद में देख कर, किसने देखा, अजामिल ने देखा, दृष्टवा, अजामिल ने देखा। उनको कैसे दिखते थे, अति दारुणान, अत्यंत भयावह सूरत वाले। हम तो अपनी सूरत को कितना चमकाते हैं, जो अपनी सूरत को ज्यादा चमकाता है ना, यमदूतों को देखकर उतना ही ज्यादा डरता है। समझ रहे हैं? इसलिए जैसा भगवान ने शरीर दिया है वैसा ही रखना चाहिए, इसमें ज्यादा लिपापोती नहीं करनी चाहिए। और ये भी बताया गया है, जो ज्यादा लिपापोती करता है ना, जलते समय उसके शरीर से ज्यादा दुर्गंध आती है। इसलिए अति दारुणान, बहुत भयानक चेहरा था। कभी कभार प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इस भयानक चेहरे को देखकर जो व्यक्ति बहुत पापी होता है, मृत्यु के समय अपने मल मूत्र को त्याग देता है, उसको देखा नहीं जाता। वही देख सकता है, आजू बाजू जो लोग खड़े हैं वो नहीं देख सकते, वही देख पाएगा। देवी देवता देख पाते हैं, उनको ये शक्ति प्राप्त होती है। अति दारू, अति शब्द मतलब भयानक, ज्यादा उग्र दिखने वाले, डरावने चेहरे थे। तो अब हमें भूत दिख जाए हम डर जाते हैं, भूतों से भी, भूतों के भी गुरु हैं। इनको क्यों बनाया गया ऐसा, यमराज देखिए इनको जब अपने ग्रुप में लेते हैं, इसी उद्देश्य से लेते हैं कि पापी लोगों को लेकर आओ, और पापी लोग जब देखेंगे तो ज्यादा डर जाएंगे। यमराज का चेहरा बहुत सुंदर है, क्यों, क्योंकि वो वैष्णव है, 12 महाजनों में से एक है, उनको पूरा ज्ञान है भगवान की भक्ति का।
उनका बहुत सुंदर चेहरा है, लेकिन उनके पार्षद जो ये यमदूत हैं, इनके चेहरे अच्छे नहीं हैं। वक्रतुंडान, अब कहते हैं टेढ़े मुखों वाले। हमारा मुख सीधा होता है, अब टेढ़ा आप समझ जाओ, है ना। सीधे को टेढ़ा करोगे क्या होगा, अजीब सा लगेगा, नहीं लगेगा। टेढ़े मुख वाले, ऊर्ध्व रोमणा, खड़े रोम वाले। उनके शरीर पे जो रोम थे वो लोहे की तार की तरह खड़े रहते थे। रोमांच कंपा शुतरंग बाजू, गुरुवाष्टक में हम गाते हैं सुबह मंगल आरती में कि महाप्रभु के कीर्तन में जब गुरु नाचते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उसे देखकर शिष्य के रोमांच खड़े होने चाहिए। लेकिन इनका अलग रोमांच है, वो डराने वाला रोमांच है। और नेतु मतलब ले जाने के लिए आ गए, है ना, उनको भेजा गया है अपनी सेवा करने के लिए, तो ले जाने के लिए आए। किसको ले जाने के लिए आए हैं? अजामिल को। थोड़ी दूर पर आगतान दूरे, थोड़ी दूर पर क्रीडकन आसक्तम। कौन खेल रहा था थोड़ी दूरी पर? नारायण, अजामिल का 10वां पुत्र खेल रहा था। भगवान ने भी क्या योजना बनाई होगी, इस मृत्यु के सामने पास में बालक खेल रहा होगा, उसको देखकर पुकारेगा मेरे को बचाओ, और जैसे पुकारेगा तो मैं अपने विष्णु दूतों को भेज दूंगा। अगर यही बालक दूर रहता शायद उसको स्मरण नहीं आ पाता, लेकिन पास में क्रीडनकम आसक्तम, पास में खेल रहा है, और पास में खेलते हुए पुत्र को उसने नारायण आहयम, नारायण नाम को पुकारा। लेकिन कैसे पुकारा ये भी देखिए, शुक्देव गोस्वामी बहुत सुंदर लिख रहे हैं। प्लावितेना, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। आंसू क्यों आ रहे थे? अब ये जो लोग आए हैं मुझे ले जाने के लिए आए हैं, तो मैं अपने पुत्र से अलग हो जाऊंगा, इस कारण से वो रो रहा था। विचार क्या है? नारायण से अलग हो जाऊंगा, है पुत्र, नाम है नारायण, लेकिन इससे अलग हो जाऊंगा, अब इसको देख नहीं पाऊंगा, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। और कैसे उच्चारण किया भगवान नारायण का नाम? उच्च है, उच्च मतलब अत्यंत ऊंची आवाज में, उच्च स्वर में, जोर से उच्चारण किया। आजुहाव, पुकारा, और आकुल इंद्रिया, उसकी इंद्रिया चिंता से व्याकुल थी, मतलब पुकार रहे मुझे बचाओ। जब व्यक्ति कोई मुसीबत में होता है तो भगवान को पुकारता है, उसको समझता है कि ये जो मुसीबत मेरे पे आई है इससे मुझे भगवान ही बचा सकते हैं। इसलिए आकुल इंद्रिया, इंद्रिया इतनी चिंता में आ गई थी, अब भयानक यमदूत जो मुझे दिख रहे हैं ये लेके जाएंगे, मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अब जिसके प्रति आसक्ति थी उसी का नाम बुला रहा है, और इस भाव से बुला रहा है मुझे बचाओ। ये अजामिल का भाव था। तो आचार्यगण लिखते हैं ये निरपराध नाम था, अपराध युक्त नाम नहीं था, नामाभास के स्तर पे था। अपराध पे नाम लिया जाता है अपराध के स्तर पे, तो कभी भी जब विष्णुदूत नहीं आएंगे। अपराध के स्तर पे नाम लिया जाता है तो भौतिक इच्छाएं मन में रहती है, उन्हीं भौतिक इच्छाओं को व्यक्ति याद करता रहता है, वो इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए। नामाभास के स्तर पे भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है, और शुद्ध नाम पे भौतिक इच्छा रहती नहीं है, 24 घंटे नाम चलता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तब अजामिल ने 3 भयावह व्यक्तियों को देखा जिनके शरीर वक्र भयानक और मुख टेढ़े थे तथा शरीर पर रोम खड़े हुए थे। वह अपने हाथों में रस्सियां लिए हुए उसे यमराज के धाम ले जाने के लिए आए थे। यमराज के धाम का नाम क्या है? संयमनीपुरी। ऐसा नाम क्यों रखा गया? जिसका अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं है वही वहीं पे जाएगा, समझ रहे? संयम नहीं, इसलिए अपने इंद्रियों पे संयम रखना चाहिए, मन पे। जिसका नहीं है उसी के लिए वो पुरी बनाई गई है, और यमदूत उसी पुरी में लेके जाते हैं। जब उसने उन्हें देखा तो वह अत्यधिक विमोहित था,
और कुछ दूर पर खेल रहे अपने बच्चे के प्रति आसक्ति के कारण अजामिल उसका नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगा। इसका मतलब उसने एक बार नाम नहीं लिया, बारंबार नाम ले रहा है, मुझे बचाओ नारायण, मुझे बचाओ नारायण, मुझे बचाओ, इस प्रकार से पुकार रहा है। इस तरह अपनी आंखों में आंसू भरे हुए किसी तरह से उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। अंते नारायण स्मृति ही, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि अंत में मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो व्यक्ति पाप कर्म करता है वह अपने शरीर, मन तथा वाणी से करता है। कल भी हमने सुना था, इस शरीर में मन, वाणी और शरीर तीनों से पाप क्रिया होती है। अतएव अजामिल को यमराज के धाम ले जाने के लिए यमराज के 3 दूत आए। सौभाग्यवश यद्यपि अजामिल अपने पुत्र का नाम ले रहा था, किंतु उसने हरिनाम नारायण के 4 अक्षरों का उच्चारण किया। इसलिए नारायण के दूत, विष्णु दूत भी तुरंत वहां आ गए। क्योंकि अजामिल यमराज की रस्सियों से अत्यधिक भयभीत था, अतएव उसने अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान के नाम का उच्चारण किया, किंतु वास्तव में उसका मंतव्य नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण करना नहीं था। वह तो अपने पुत्र को पुकार रहा था। अब सोचिए, कोई भूत रात में दिख जाए, व्यक्ति का कैसा हालत होता है, घबरा जाता है ना, व्यक्ति भयभीत हो जाता है। अजामिल ने तो साक्षात यमदूतों को देखा। एक भूत दिख जाए तो हम डर जाते, 3 यमदूतों को देखा, 3। उसको कितना बड़ा करंट लगा होगा शरीर में। इसलिए अपनी रक्षा करने के लिए पास में खेलते हुए पुत्र के नाम का वह उच्चारण करने लगा। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यद्यपि भगवान को नहीं पुकार रहा था, अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन फिर भी भगवान ने क्या किया, अपने विष्णु दूतों को भेजा। ये आगे आएगा आने वाले श्लोकों में, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि कोई मेरा नाम बुला रहा है तो मैं उसकी रक्षा ना करूं। भगवान का नाम झूठा हो जाएगा ना। भगवान कैसे हैं, किस स्वभाव के हैं? दया और करुणा। दया और करुणा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं भगवान में कूट कूट के भरी है। इसलिए भगवान का स्वभाव दया और करुणा से भरा हुआ है। ठीक है, मेरी थोड़ी सी सेवा कर रहा है, मुझे स्वीकार है। मेरा थोड़ा सा भी नाम जप किया है, मुझे प्रिय है। भगवान इस तरह से अपने उस भक्त की सेवा को स्वीकार करते हैं। और जो भक्त पूरी तरह समर्पित होकर सेवा कर रहा है, उसके विषय में क्या कहा जाए, उससे तो भगवान विशेष प्रेम करेंगे। इसलिए मंदिर में हमें जो भी सेवा मिलती है ना, सौभाग्य है और हमें प्रेम से करना चाहिए। हमें ऐसे करना चाहिए, ये मेरे प्रभु की सेवा है, मेरे भगवान की सेवा है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे, गलती ना रहे। एक स्लोगन बहुत अच्छा है, अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। अपनी तरफ से प्रयास करो कि मैं सेवा अच्छे से अच्छा करूं, और सेवा में कुछ गलती हो भी जाती है तो भगवान क्षमा कर देंगे। अपनी तरफ से हमारा ऐसा प्रयास होना चाहिए। तो अजामिल पूरे भाव से नाम को पुकार रहा है। भाव कैसा है? आंखों में आंसू है। भगवान ने वो आंसू भी देखे और उसकी चिंता को भी देखा। इन भावों को देखकर भगवान ने अपने विष्णु दूतों को भेजा। भगवान जो भी नाम लेता है उसको एक सुरक्षा प्रदान करते, उसको वचन देते हैं कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। कौनते प्रति जान ही नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान भगवत गीता में भी कहेंगे। भगवान अपने वचन के पक्के हैं, अपने वचन को भूलते नहीं है। अजामिल इसका ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, मन नहीं लग रहा जप करना चाहिए। भागवतम श्रवण में मन नहीं लगता, सुनना चाहिए।
क्यों सुनना चाहिए, क्यों जप करना चाहिए, करते करते हमारा एक समय ऐसा आएगा वो मन लगने लगेगा। वही उदाहरण देते हैं, कोई पीलिया वाला पेशेंट है, उसके लिए औषधि क्या है? उसके लिए मिश्री है, गन्ने का जूस है, लेकिन वो जब पहली बार पीता तो उसको कैसा लगता है? कड़वा लगता है। रूप गोस्वामी कहते हैं नहीं, औषधि है, ये पीते रहो, एक समय ऐसा आएगा मीठा लगने लगेगा। यही करते रहना है। अब विष्णुदूत जो थे उन्होंने अजामिल के मुख से अपने स्वामी का नाम सुना, तो वो भी कहाँ रह सकते थे? अब अगले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं वो भी आ गए बचाने के लिए। हमारे स्वामी का नाम लिया है, ये दंड से मुक्त हो चुका है, तुम इसको कैसे लेके जा सकते? श्लोक क्रमांक 30, दिशम में म्रियमाणस्य मुकुतो हरि कीर्तनम भर्तु नाम महाराजा पार्षदा सहसा पतन। निशम में मतलब सुनकर, किसने सुना? अजामिल ने नहीं सुना, विष्णु दूतों ने सुना। कहा सुना? वैकुंठ में सुना। देखो कितनी पावरफुल कहान है, समझो। वर्तमान समय में हमें माइक चाहिए होता है थोड़े भक्तों को कथा सुनाने के लिए। नैमिषारण्य में बिना माइक के सूत गोस्वामी 88,000 ऋषियों को कथा सुनाए बिना माइक के। लेकिन विष्णु दूतों के कान कैसे होंगे? इसका मतलब संसार में जो भी चर्चा चलती है वो सुनते हैं। तो कन्नौज में अजामिल जब नारायण नाम पुकारा तो वैकुंठ में विष्णु दूतों ने सुन लिया, तो भगवान ने भी सुना होगा। भाई भगवान के कान और उनके विष्णु दूतों के कान की शक्ति सेम ही है, इसलिए बोलते निशम में मतलब सुनकर। किसके मुख से सुनकर? म्रियमाणस्य मतलब जो मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है। बड़ा सौभाग्य की बात है कि मृत्यु के समय पे भगवान का नाम याद आ जाए। मुख से हरि कीर्तनम, क्या सुना विष्णु दूतों ने? हरि कीर्तन को सुना, भगवान के नाम को सुना। इसका मतलब ये बात समझ लेनी चाहिए, जहां भगवान के नाम का कीर्तन होता है वहां पे विष्णु दूत उपस्थित रहते हैं। आपको चाहे नहीं दिखेंगे लेकिन वो उपस्थित रहते हैं। भगवान ने नारद जी को बोला था ना, नारद जी ने प्रश्न किया था कि आप कहाँ रहते हो, है ना? भगवान क्या बोलते हैं? ना हम वसामी वैकुंठ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। जबकि हम बोलते हैं वैकुंठ किसका घर है? भगवान का। बोलते मैं रहता नहीं उधर। न योगी नाम हृदय, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद भक्ता, मैं वहां रहता हूँ नारद जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तनम करते हैं। कीर्तन मतलब गाने वाला कीर्तन तो है ही, साथ में जो कथा चल रही है वो भी कीर्तनम है। तो भगवान कहते हैं जहां कथा चलती है, जहां कीर्तन होता है वहां पे मैं रहता हूं। भगवान कभी कभार इच्छुक हो जाते हैं, शुद्ध भक्तों के मुख से जो भगवान का गुणगान निकल रहा है भगवान उसको सुनने के लिए बहुत इच्छुक हो जाते हैं। 12 अलवारों में से एक अलवार थे नाम अलवार। वो व्यास आसन पे जब बैठते थे तो पूरा श्रीरंगम क्षेत्र के सारे भक्त आगे बैठ जाते थे कथा सुनने के लिए, सब सेवा छोड़कर। सब कुछ खाली हो जाता था और बैठने की जगह नहीं मिलती थी। इतनी कथा में रुचि होती थी कि जो पहले पहुंच गया उसको जगह मिल जाएगी, जो लेट पहुंचा उसको जगह नहीं मिली, उसको खड़े रहना पड़ेगा। तो भगवान रंगनाथ की पूजा अर्चना करके पुजारी बाहर की तरफ आता था, उसको भी जगह नहीं मिलती थी, तो वो गर्भगृह की दीवार का सहारा लेके खड़ा हो जाता था सुनने के लिए, बैठने के लिए जगह है नहीं। अब भगवान रंगनाथ जी लेटे हैं, उठकर वो भी बाहर आ गए सुनने के लिए। अब देखा तो मुझे तो कहीं जगह नहीं मिल रही है, मैं कहाँ बैठूं? थोड़ा सा आगे जाना था, पुजारी को उन्होंने थोड़ा सा हिलाया मुझे साइड दे दो, मुझे आगे जाकर बैठकर थोड़ी कथा सुननी है। वो पुजारी जो था वो क्या बोलता है, ये कथा हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है, आप जाके सो जाओ उधर। कहने वाले भगवान भी आतुर होते हैं सुनने के लिए, भगवान से रहा नहीं जाता। कोई शुद्ध भक्त अपने मुख से मेरा गुणगान कर रहे, मैं भी सुनना चाहता हूँ। सोचिए भगवान अपना गुणगान अपने भक्त के मुख से सुनते हैं।
ये सुनकर भगवान को गर्व नहीं होता है, भगवान उस भक्त के प्रति उस वाणी में प्रेम को देखते हैं, इस कारण से वो सुनते हैं। इसलिए नारद जी को भगवान कहते हैं जहां मेरा कीर्तनम होता है वहां पे मैं उपस्थित रहता हूं। इसलिए विष्णु दूतों ने सुना हमारे स्वामी का नाम बुला रहा है, कौन? अजामिल। और किस अवस्था में है? म्रियमाण से, मृत्यु की शैया पे लेटा हुआ है। भर्तु नाम, भर्तु मतलब स्वामी, भरण पोषण करने वाला। तो विष्णु दूतों ने देखा भर्तु नाम, हमारे स्वामी का नाम बुला रहा है जो हमको बहुत प्रिय है। सहसा पतन, सहसा पतन मतलब तुरंत आ गए, ज्यादा देर नहीं लगाया उन्होंने। कितना दूरी है? वैकुंठ लोक से लेकर पृथ्वी कितना दूर है, अनुमान नहीं है। अब एक शास्त्र में लिखा है वैकुंठ से लेकर गोलोक वृंदावन की दूरी 50,000 योजन है। एक योजन 12 किलोमीटर है। एक योजन कितना होता है? 12 किलोमीटर। 50,000 को 12 से गुना करो, इतना वैकुंठ से गोलोक वृंदावन की दूरी है। तो विष्णु तुरंत आ गए। सहसा पतन मतलब ज्यादा देर नहीं लगाया, उसी क्षण आ गए अपने स्वामी का नाम सुनकर। हे राजन, सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं जब विष्णु दूतों ने मरणासन अजामिल के मुख से अपने स्वामी के पवित्र नाम को सुना, जिसने निश्चित ही पूर्ण उद्विग्नता में निरपराध भाव से उच्चारण किया था, तो वे तुरंत वहां आ गए। अजामिल का विशेषता बता रहे, उद्विग्नता, चिंता, मेरा रक्षण करो, मुझे बचाओ, और आंखों से आंसू बह रहे थे। और तीसरा निरपराध, उसके मन में अपराध की भावना नहीं थी। अपराध क्या होता है? नाम के साथ में हमें कुछ भौतिक इच्छा मिल जाए, अपना रक्षण करना ये कोई भौतिक इच्छा नहीं है। भगवान के धाम जाना ये भी कोई भौतिक इच्छा नहीं है ना? जैसे पुत्र होता है अपने माता पिता से मिलना चाहे, ये कोई भौतिक इच्छा नहीं कहलाएगी, ये आध्यात्मिक इच्छा है। तो भगवान के धाम में जाकर हमें भी भगवान से मिलना चाहिए। उसके लिए कौन सा साधन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं विष्णु दूत क्यों आए? क्योंकि अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। फिर आप प्रश्न करोगे प्रभु जी हम भी तो उच्चारण करते हैं, क्यों नहीं आते? हम तो इससे ज्यादा नाम लिए हैं, एक दिन में 27,000 नाम लेते हैं, क्यों नहीं आते? इसके पीछे क्या कारण है? प्रभु जी कहते हैं जो हम नाम ले रहे हैं उससे हमारा पूरी तरह शुद्धि नहीं हुआ। हमारा मन, इंद्रियां, बुद्धि अभी भी दूषित है, भौतिक वासना के पीछे लगे, इसलिए वो आते नहीं है। लेकिन प्रभु जी कहते हैं इस प्रोसेस पे, इस विधि पर टिके रहना चाहिए, एक दिन आएंगे। जैसे शबरी की कुटिया में एक दिन राम आए थे, उसको दृढ़ विश्वास था। 16 साल की छोटी सी आयु में उसने मतंग ऋषि के कहने पर सेवा शुरू किया था। सोचिए रोज झाड़ू लगाना, जिसके लिए इंतजार कर रहे वो आया नहीं, है ना? उसके लिए बेर चक्के रखना, वो व्यक्ति आया नहीं। 16 साल करते करते 100 साल तक आयु पहुंच गई थी, रोज करते थे। एक तो गुरु की वाणी पे विश्वास, गुरुजनों ने बोला है, वरिष्ठों ने बोला है, तो आएंगे। भगवान धैर्य देखते हैं, कितना पेशेंस है, श्रद्धा भी देखते हैं, इसको गुरु की वाणी पे कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। ये सब क्वालिटी जब भगवान देखते हैं तब आते हैं। वहां पे विष्णु दूत भी कैसे आए? उन्होंने सुना हमारे स्वामी का नाम अजामिल ने पुकारा है और वो शुद्ध हो चुका है। जो पाप उसने किए थे, अभी आगे आएगा, विष्णुदूत बोलेंगे जब पहला नारायण नाम इसने उच्चारण किया था, इसके सारे पाप वहीं पे नष्ट हो गए थे। नाम में इतनी शक्ति है। और जो आगे नाम लेता रहा, अब इसके मन में वो पाप की वासना नहीं रही। इस कारण से इसका हृदय शुद्ध हो गया, आंख से आंसू आए, निरपराध भाव था, उद्विग्न था, रक्षण करना चाहता था, इसलिए विष्णुदूत आए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं,
उन्होंने विचार नहीं किया कि ये क्यों उच्चारण कर रहा है। भाई उच्चारण करने के पीछे कोई उद्देश्य होता है ना। तो विष्णु दूतों ने ये भी विचार नहीं किया भाई क्यों उच्चारण कर रहा है, बस उच्चारण किया है, हमें जाना है, देखते हैं क्या अवस्था है, उस सिचुएशन के अनुसार हम कार्य करेंगे। उच्चारण किया, केवल जाना है, क्यों उच्चारण किया हमें पता नहीं। आजकल भक्त सोचते हैं ना मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, विष्णुदूत यहाँ पे नहीं सोच रहे। भक्तों को क्या सोचना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, अभी वर्तमान स्थिति में मैं अच्छे से कैसे सेवा करूं, इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वही प्रश्न होता है हम यहाँ पे क्यों आए, अभी आ गए हैं तो यहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए, ये मन में विचार होना चाहिए। हम ये सवाल का प्रश्न ढूंढने जाएंगे ना हम क्यों आए, और तुमको दिखाया जाएगा तुम्हारा बायोडेटा, तुम बेहोश होकर गिर जाओगे क्यों आए यहाँ पे। क्योंकि माँ के गर्भ में भगवान पहले ही ट्रेलर दिखाते हैं, 100 जन्मों को दिखा देते हैं, तो याद कर करके वो पागल हो जाता है, और जैसे बाहर आता है उसको भुला देते हैं। भगवान बोले अगर इसको याद दिलाया 100 जन्म में क्या करके आया है तो ये इसकी मति पूरी पागल हो जाएगी, मति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए भुला देते हैं भगवान। ये हमारी दया, यही दया है भगवान की हमारे ऊपर। नारायण नाम का उच्चारण करते समय अजामिल वास्तव में अपने पुत्र के विषय में सोच रहा था, किंतु विष्णु दूतों ने अजामिल को भगवान नाम का कीर्तन करते सुना तो वह तुरंत अजामिल की रक्षा हेतु आ गए। हरि कीर्तन वस्तुतः भगवान के नाम, रूप, लीला तथा गुणों के गान के लिए होता है, किंतु अजामिल ने भगवान के रूप, गुण या साज सामग्री का गुणगान नहीं किया था। उसने तो पवित्र नाम का उच्चारण मात्र किया था, फिर भी वह उच्चारण उसके सारे पाप कर्मों को धो डालने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही विष्णु दूतों ने अपने स्वामी के नाम का कीर्तन होते सुना वे झट से आ गए। अब एक विचार करने वाली बात यह भी है, अजामिल के पास माला नहीं थी, समझ रहे हैं? वो ऐसी जीवा से नाम उच्चारण करता था, सारे पाप के फलों से मुक्त हो गया। लेकिन हमारे पास माला होती है तब भी हम पवित्र नहीं हो पाते। कारण वो माला जब करने बैठे हैं तो ध्यान चारों तरफ घूमता है। इसलिए बताते हैं एक ही समय पे एक ही सेवा एकाग्रता पूर्वक करनी चाहिए। कभी कभार भक्तों को देखता हूँ एक हाथ में माला एक हाथ में झाड़ू, भगवान का नाम जप भी हो रहा है झाड़ू भी हो रहा है, ये ठीक नहीं है। इसलिए 10 नाम अपराधों में एक अपराध क्या है, ध्यान पूर्वक नाम जप करना भी ये भी अपराध है। इसी कारण से हमारी जो भौतिक आसक्ति है वो नहीं छूटती, यही कारण है, क्योंकि हम नाम लेते समय उस नाम को सुनते नहीं है, अपना मन उस पर एकाग्र नहीं करते हैं। लेकिन अजामिल, इसके पास माला नहीं थी, पापी था, लेकिन भगवान के नाम का उच्चारण निरपराध भाव से कर रहा था, और मेरा रक्षण हो और अशुभ है रहे थे। इस कारण से विष्णु दूत आए उसको बचाने के लिए। अब विष्णु दूत बाद में आएंगे, पहले यमदूत जो आए हैं वह अपना कार्य करने के लिए आए। तो कौन सा कार्य करते हैं यमदूत, अगले श्लोक में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। विकर्षतो अंतर हृदया दासे पतिर अजामिलम यम प्रेष्यान विष्णुदूता वारयामासुरुजसा। विकर्षता, विकर्षता मतलब छीनते हुए। तो यमदूतों ने क्या किया, रस्सी अजामिल के गले में डाल दी। डालने के बाद उस रस्सी से उसका सूक्ष्म शरीर जो उसके स्थूल शरीर के अंदर है और आत्मा जो सूक्ष्म शरीर के अंदर है उसको खींच रहे हैं, वो के साथ में लेके जाना है। कभी कभार लोग पूछते हैं कि प्रभु जी ये जो शरीर है जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता तो यहाँ पे अंतिम संस्कार कर देते हैं, फिर यमदूत कौन सा शरीर लेके जाते हैं, ये सूक्ष्म शरीर को लेके जाते हैं और इसके ऊपर एक यातना देह देते हैं आपको। यातना देह बोलते हैं ऐसा शरीर जिसमें व्यक्ति
जब यातना भोगेगा तो मरेगा भी नहीं, जीवित भी नहीं रहेगा। समझते हैं? जब यातना मिलती तो व्यक्ति बोलता है ना मार दो, यातना सहन करने से अच्छा मर जाए। तो यमदूत बोलते नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा शरीर मिलता है, आपको आग में खड़ा करेंगे, जलेगा, मरोगे नहीं। आरी के सामने रख देंगे, शरीर कटेगा, कटने पर दर्द बहुत महसूस होगा, लेकिन मरोगे नहीं। उसको बोलते हैं यातना देह, यातना वाला शरीर। अंत हृदयात, हृदय के भीतर वेश्या के पति अजामिल उसके गले में यमपाश डालते हुए, उसके हृदय के भीतर से सूक्ष्म शरीर को खींचते हुए यमदूत ये कार्य कर रहे थे। यमराज के दूत वेश्यापति अजामिल के हृदय के भीतर से आत्मा को खींच रहे थे, किंतु भगवान विष्णु के दूतों ने गूंजती वाणी में उन्हें ऐसा करने से मना किया। तो विष्णु दूत भी पहुंच गए और ये क्या कर रहे हैं, रस्सी डालकर सूक्ष्म शरीर को खींच रहे हैं। तो प्रभा जी तात्पर्य में लिखते हैं आजकल के वैज्ञानिक आत्मा को ढूंढने में लगे हैं, लेकिन इस श्लोक से पता चलता है, प्रभा जी लिख रहे हैं वो आत्मा कहाँ है, हृदय के अंदर है, हृदय के अंदर है। प्रभा जी तात्पर्य में लिखते हैं भौतिकतावादी विज्ञानी यह नहीं जानते कि वह अपने भौतिक यंत्रों के द्वारा शरीर के भीतर आत्मा की खोज कहां करें, किंतु इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है आत्मा हृदय के भीतर होता है। आत्मा का माप क्या है, बाल के अग्रभाग का 10,000वां अंश। आप अगर एक पेपर पर एक पेन का बिंदु भी लगाओ, उसका भी माप पता चल सकता है, आत्मा का माप कहां से पता चलेगा। तो साइंटिस्ट लोग कुछ ना कुछ संशोधन करते हैं। एक बार एक पेशेंट लेटा था, मरने वाला था, उसके चारों तरफ कांच लगा दिया, शीशा लगा दिया आत्मा को देखने के लिए, आत्मा दिख जाए कैसी होती है, इसका स्वरूप कैसा होता है, इसके हाथ पांव होते या नहीं होते। तो पेशेंट मर गया लेकिन आत्मा नहीं दिखा। लेकिन जब उस पूरे शीशे को चेक किया गया, उसमें छोटा सा क्रैक था, उसमें से आत्मा निकल गया। वही आत्मा हाथी के शरीर में है, वही आत्मा चींटी के शरीर में। प्रभुपाद जी कहते हैं उसी आत्मा के कारण पूरा शरीर चलायमान होता है। तो आत्मा कहाँ है, हृदय के अंदर है, और यमदूत उसी आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ खींच रहे हैं, अब लेके जाना चाहते हैं। इसी तरह हम ये जान पाते हैं कि परमात्मा विष्णु भी हृदय के भीतर स्थित है। ये तो पक्का हो गया ना। देखो आत्मा जहां पे है वहीं पे परमात्मा भी है, लेकिन परमात्मा आत्मा से भी सूक्ष्म है। इसलिए प्रभु जी कहते हैं एक पेड़ पे 2 पंछी बैठे हैं, एक का नाम है आत्मा, दूसरे का नाम है परमात्मा। एक अपने कर्मों का फल चख रहा है और एक देख रहा है, तो दोनों साथ ही है। परमात्मा आत्मा के साथ है, वो भी हृदय के अंदर है। प्रभुपाद कहते हैं साइंटिस्ट लोग इतने मूर्ख हैं, भागवतम पढ़े इनको पता चल जाए आत्मा कहाँ है, अब वो पढ़ के पता क्या करेंगे, हृदय निकालेंगे, उसको खोल के देखेंगे आत्मा कहाँ है, कभी नहीं दिखेगा, नहीं दिखता हो। और ये आत्मा क्या है, भगवान का अंश है, ये सनातन है, शाश्वत है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इसलिए भगवत गीता में आत्मा का ज्ञान दिया ना, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई सुखा नहीं सकता। ये भक्त जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है ना भक्ति में, उसको बड़ा आनंद आता है, मैं तो मरने वाला नहीं हूं। इसलिए आप देखो अंतिम समय में जो भी शुद्ध भक्त होते हैं वो मृत्यु से नहीं डरते, यही कारण है, वो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान चुके हैं। मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण पे पूरी तरह निर्भर हूं। उपनिषदों में कहा गया है कि परमात्मा तथा आत्मा दोनों ही शरीर रूपी एक ही वृक्ष में 2 मित्र पक्षियों के रूप में रहते हैं।
परमात्मा मित्रवत कहे जाते हैं क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आदि आत्मा पर इतने दयालु हैं। जब यह आदि आत्मा एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता है तो भगवान उसके साथ साथ जाते हैं। कितना प्रेम है भगवान का हमारे साथ। हमारा प्रेम है क्या? जहां भी जाएंगे भगवान हमारे साथ में रहते हैं। सबसे सुहृद मित्र है, सबसे प्रिय मित्र है। प्रभुपाद जी लिखते थे योर एवर वेल विशर, आपका सदैव शुभ चिंतक। तो भगवान भी हमारे शुभ चिंतक हैं। हम जिस शरीर में जाएंगे हमारे साथ साथ आएंगे। इसलिए भगवान से प्रेम करना चाहिए। अब यमदूत खींच रहे हैं और उसी समय वहां पर विष्णु दूत भी आ रहे हैं। श्लोक क्रमांक 32। ऊचो निषेधितास्तास्ते वैवस्वत्पुरः सरा केयूयं प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनम्। ऊचु, ऊचु मतलब उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? यमदूतों ने पूछा विष्णु दूतों को। विष्णु दूतों ने क्या क्या किया? रोक दिया। किसको रोक दिया? यमदूतों को रोक दिया। तो अगर कार्य करने से रोकेंगे तो व्यक्ति प्रश्न पूछेगा ना, हमको क्यों रोक रहे हो? तो यहाँ पे कहते हैं जब सूर्य के पुत्र यमराज के दूतों को इस प्रकार मना किया गया तो उन्होंने कहा, महाशय आप कौन हैं जिन्होंने यमराज के अधिकार क्षेत्र को ललकारने की धृष्टता की है? पहला ऐसा इंसिडेंस हुआ था। प्रभुपाद जी भी लिखते हैं इतिहास में ये पहला ऐसा किस्सा था कि यमराज के दूत जिस पापी को पकड़ने गए थे खाली हाथ लौटे थे। तो इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं, भाई आज से पहले तो हमें किसी ने ऐसा करने से नहीं रोका, आप कौन हो रोकने वाले? आपको किसने भेजा है? निषेधिता मतलब मना किया। किन्होंने मना किया? विष्णु दूतों ने मना किया। तुम इसको नहीं लेके जा सकते, तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते। कितना बड़ा सुकून मिलेगा ये सुनकर। इसका मतलब जो भक्त भक्ति के मार्ग पे है उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब ध्रुव महाराज तपस्या किए, नारद मुनि ने जो मंत्र दिया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारद मुनि ध्रुव महाराज को बोले देखो ये जो मंत्र है ना, 7 दिन अगर आप इसका श्रद्धा पूर्वक जप करोगे तो 7वें दिन रात्रि के समय विष्णु दूत जो आकाश में विचरण करते हैं उनको दिखाई देने लगेंगे। तो वहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं आकाश में विष्णु दूत विचरण क्यों करते हैं? देखने के लिए कि पृथ्वी पे कोई भक्त परेशानी में है या नहीं है, उसकी रक्षा करने के लिए। उस मंत्र की इतनी शक्ति है। सत्ययुग का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये कलयुग का महामंत्र, इसमें कितनी शक्ति होगी? इसमें तो डायरेक्ट नाम है और कुछ भी नहीं है। अगर इसको हम श्रद्धा पूर्वक लेंगे तो विष्णुदूत हमें आकाश में दिखेंगे। वही प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं दिखते? यही कारण है कि हमारा मन शुद्ध नहीं है, हम एकाग्रचित होकर जप नहीं करते। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि विष्णुदूत जब आए उन्होंने मना कर दिया, तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते। कारण बताएंगे क्यों नहीं लगा सकते। तात्पर्य अजामिल अपने पाप कार्यों के अनुसार यमराज के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत था। ये तो बात सही है ना? यमराज को क्यों बिठाया गया है? पापी लोग जो पाप करते हैं उसका फल देने के लिए यमराज को बिठाया गया है। तो अजामिल किसके अंतर्गत आता था? यमराज के अंतर्गत आता था। बिल्कुल सही है, पापी व्यक्ति यमराज के अंतर्गत है और जो पाप नहीं कर रहा है वो यमराज के दंड से मुक्त है। क्योंकि यमराज को समस्त जीवों के पापों पर विचार करने के लिए परम न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आप सोचो कितना बिजी काम होगा यमराज का। अभी वर्तमान स्थिति में पृथ्वी पे ही कितने पापी लोग हैं? सभी पापी हैं। जो भक्ति नहीं कर रहा है प्रभुपाद लिखते वो पापी ही है। और प्रभुपाद जी तो एक जगह ये भी लिखती है, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, जो देवी देवताओं को पूछता है वो भी असुर है। कारण
क्योंकि वो जब पूछता है तो उसके मन में कोई भौतिक इच्छा रहती है, उसको पूरा करने के लिए किसी न किसी प्रकार का वो पाप निश्चित करेगा। इसलिए यमराज के क्षेत्र में सारे लोग आ जाते हैं जो पापी हैं, केवल भक्तों को छोड़कर, जो नाम जप कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वो यमराज के दंड से बाहर है। यमराज का अधिकार नहीं है उनको दंड देने का। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं यमराज को न्याय मूर्ति के रूप में बिठाया गया। न्याय मूर्ति समझते हो? न्याय मूर्ति किसको कहते हैं? जज, जो जजमेंट देता है, जो न्याय देता है। एक ही जज है, कितने कोर्ट केस होते होंगे उनके और हिसाब जल्दी होता है। ऐसा देर नहीं होता भारत में, एक केस है 100 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऐसा काम नहीं है यमराज का, क्योंकि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं यमराज का ऑफिस ही पृथ्वी जितना है। पूरी पृथ्वी जो हम जिस पे रह रहे हैं उतना यमराज का खाली ऑफिस है। अब आप सोचो, जिन पापियों को अलग अलग नरक में लेके जाते हैं, वो अलग अलग नरक, उनका जो डायमीटर है वो कितना बड़ा होगा और कितनी जगह चाहिए होगी सबको दंड देने के लिए, सबको शुद्ध करने के लिए। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, कितने सारे यमराज लगते होंगे। हाँ, अब आप सोचिए, ऐसा तो नहीं है कि एक ही समय पे एक ही व्यक्ति मर रहा है, एक समय पे कितने मरते होंगे, कितने पापी, कितने यमदूतों को भेजा जाता होगा, जाओ लेके आओ। अलग अलग सेवा दी हुई है सबको और परफेक्ट टाइमिंग होता है। जब अजामिल को स्पर्श करने से यमराज के दूतों को रोका गया तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक उन्हें तीनों लोकों में अपना कार्य करने में कभी किसी ने बाधा नहीं पहुंचाई थी। यमराज के दूतों को अभी तक तीनों लोकों में कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन ये कौन आ गया बोलने वाला? कभी कभार मंदिर में ऐसा होता है ना, कोई भक्त होता है, बड़े सालों से रहता है, सेवा कर रहा होता है, लेकिन कोई वरिष्ठ आता है, लेकिन इस भक्त को पता नहीं मेरे से ऊपर उच्च अधिकारी, तो वो बोलता है सेवा ठीक से नहीं कर रहे, ठीक से करो। तो वो भक्त सेवा करने वाला सोचता है ये कौन आ गया मुझे बोलने वाला। तो यमराज के दूत ये सोच रहे हैं पहली बार ऐसा हो गया, कौन है ये लोग? अब यमदूत प्रश्न पूछते हैं विष्णुदूतों को, कभी देखा नहीं था। अब इनका शरीर कैसा है? यमदूतों का मुंह टेढ़ा है, शरीर पर बाल जो है वो लोहे की तार जैसे हैं, है ना। लेकिन विष्णुदूत कैसे दिखते हैं? ये रूपों को देखकर क्या पूछ रहे, कुछ प्रश्न पूछ रहे, सुनिए। कस्यवा कुतः आयाता कस्मादस्य निषेधता किम देवा उपदेवाया यूयम किम सिद्ध सत्तमा। महाशयो, तुम किसके सेवक हो, कहां से आए हो, और अजामिल का शरीर छूने से हमें क्यों मना कर रहे हो? अबे अजामिल के सामने ही सब चल रहा है वार्तालाप, अभी मना नहीं है। एक साइड देख रहा है भयानक पुरुष खड़े, एक साइड देख रहा है बड़े सुंदर। अभी विष्णु दूतों का भी वर्णन आया, दिखने में बहुत सुंदर है। इन दोनों को देख रहा है, एक ही जगह पर देख रहा है, दोनों की बातचीत को सुन रहा है। वो पूछते हैं तुम किसके सेवक हो, कहां से आए हो, अजामिल का शरीर छूने से हमें मना क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोग स्वर्ग लोक के देवता हो, उपदेवता हो, या कि सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से कोई हो? सिद्ध सत्तमा कहते हैं शुद्ध भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ। प्रभुपाद जी शब्दार्थ में लिख रहे हैं, इसका मतलब जो विष्णु के पार्षद हैं, नंद, सुनंद, जय, विजय नाम जो है ये भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान की जब पूजा होती है तो इनकी भी पूजा होती है, तो ये भक्तों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो यमदूत पूछ रहे हैं तुम कौन हो, कहां से आए हो, किसके सेवक हो, अजामिल का शरीर छूने से हमें मना क्यों कर रहे हो? क्या स्वर्ग से आए हुए देवता हो, उपदेवता हो, या भक्तों में कोई श्रेष्ठ जीवात्मा हो? जानना चाहते हैं यमदूत। आज से पहले लोगों को कभी देखा नहीं था, इनके बारे में कभी सुना नहीं था, ये ऐसे कैसे आ गए?
तात्पर्य इस श्लोक में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण शब्द सिद्ध सप्तमा है, जिसका अर्थ है सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ। तो एक लोक है, उस लोक को कहते हैं सिद्ध लोक। सिद्ध लोक में जितने भी लोग रहते हैं उनको सबको सिद्धियां प्राप्त है। 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, अणिमा, लघिमा, इशिता, वशिता, प्राप्ति, काम, वसाइना, ये सारी सिद्धियां उस सिद्ध लोक में जो निवासी रहते हैं उनको मिली हुई है। लेकिन यहाँ पे बताते हैं सिद्ध सप्तमा, सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ। मतलब इन विष्णु दूतों के पास सभी सिद्धियां हैं, सभी शास्त्र का ज्ञान है, हर प्रकार से ये सुंदर है, किसी भी परेशानी का सामना करने में समर्थ है, इसलिए इनको सिद्ध सप्तमा बोला गया है, क्योंकि हमेशा भगवान के पास में रहते हैं। इनको सालोक्य मुक्ति प्राप्त है, दिखने में बिल्कुल कैसे है, भगवान जैसे हैं। 2 चीजों का अंतर है, कौस्तुभ मणि नहीं है और श्रीवत्स चिन्ह नहीं है, बस बाकी सब दिखने में भगवान जैसा है इनका। इसलिए सिद्ध सप्तमा शब्द महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी भगवत गीता में लिखते हैं तात्पर्य में कि सिद्ध सप्तमा किसको बोला गया है, जो हजारों लाखों मनुष्यों में से कृष्ण को शरणागत होता है उसी को सिद्ध सप्तमा बोला गया है। कृष्ण का शुद्ध भक्त वही सिद्ध सप्तमा है। भाई आप सोचिए, प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य जगत में जाकर सभी मलेच्छो यवनों को भक्त बनाया। ये कोई आसान कार्य था? हम यहाँ पे किसी एक को भक्त नहीं बना पाते, है ना? तो सिद्धि है या नहीं है? तो प्रभुपाद जी सिद्ध सप्तमा है। प्रभुपाद जी विशेष भगवान से शक्ति प्राप्त करके आए थे। सारी सिद्धियां होते हुए भी प्रभुपाद जी उस सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते थे, जैसे आजकल कुंभ मेला में किया जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी नहीं करते। प्रभुपाद जी ने बोला सबसे बड़ी सिद्धि यही है कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त किया जाए जीवात्मा को, सबसे बड़ी यही सिद्धि है। छोटा मोटा जादू दिखा के सिद्धि प्राप्त नहीं की जाती। ऐसे महान गुरु, महान वैष्णव वही सिद्ध सप्तमा कहलाते हैं, जो संसार के बद्ध जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जानता है कि वह शरीर नहीं है, अभी तो आध्यात्मिक आत्मा है। आजकल प्रायः सारे लोग इस तथ्य से अनजान हैं, किंतु जो इसे समझता है वह सिद्धि प्राप्त कर चुका होता है, वह अतः सिद्ध कहलाता है। मतलब सिद्ध कौन है? भक्त। जिन भक्तों को पता चल गया मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, उनको सिद्ध सप्तमा कहा गया है। जब मनुष्य समझता है कि वह सर्वश्रेष्ठ चेतन आत्मा का भिन्नांश है और तब सर्वश्रेष्ठ चेतन आत्मा की भक्ति में अपने को लगाता है, तो वह सिद्ध सप्तमा बन जाता है। जब व्यक्ति सोचता है मैं कृष्ण का अंश हूं, भिन्न अंश हूं, और जब अपने को वह कृष्ण की सेवा में लगाता है तो उसको सिद्ध सप्तमा बोला गया। जैसे आप सभी सिद्ध सप्तमा हो, अपने इंद्रियों को अभी आपने किस में लगाया है? श्रवणम भक्ति में लगाया हुआ है, सिद्ध सप्तमा। चूंकि यमदूत यमराज के सेवक हैं, जो कि स्वयं सिद्ध सप्तमों में से एक है, अतः वे जान गए कि सिद्ध सप्तमा देवताओं तथा उपदेवताओं से ऊपर है, और इतना ही नहीं, इस जगत के सारे जीवों से ऊपर है। अतः यमदूतों ने विष्णु दूतों से पूछा कि वे लोग उस स्थान पर कैसे उपस्थित हैं जहां एक पापी मनुष्य मरने वाला है। तो यमदूत पूछना चाहते हैं, भाई ये पापी है, हम इसको ले जाने के लिए आए हैं, आप यहाँ पे क्यों आए हो? एक अच्छा व्यक्ति पापी के पास थोड़ी ना जाता है। इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं, आप कौन हो? प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये भी ध्यान देने की बात है कि अजामिल अभी मरा नहीं था, क्योंकि यमदूत उसके हृदय से आत्मा निकालने का प्रयास कर रहे थे। वह आत्मा को निकाल नहीं सके थे, अतः अजामिल अभी मरा नहीं था। इसका उद्घाटन बाद के श्लोकों में होगा, जब यमदूतों तथा विष्णु दूतों के मध्य वाद विवाद चल रहा था। अब आने वाले 3 श्लोक विष्णु दूतों के रूपों का वर्णन करते हैं। अभी आप इस वर्णन को सुनोगे तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। ये रूप आपको भी प्राप्त हो सकता है।
कैसे दिखते हैं विष्णुदूत? सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को वर्णन कर रहे हैं। सर्वे पद्मपलाशाक्षा पीतकौशेय वाससा किरीटनः कुण्डलिनो लसत् पुष्करमालिना सर्वे च नूत्न वयसः सर्वे चारु चतुर्भुजा धनुर्निषङ्ग सिद्धांश शङ्खचक्राम्बुजाश्रिया दिशो विधिमिरालोका कुर्वन्ता स्वेन तेजसा किमर्थं धर्मपालस्य किंकरान्नो निषेधता। अब यमदूत स्वयं कह रहे हैं, आप दिखने में कैसे लगते हो? पद्म पलाश अक्षः, पद्म कहते हैं कमल। आपके आंखें कैसी हैं? कमल की पंखुड़ियों के समान है। भगवान की भी आंखें कैसी है? कमल की पंखुड़ियों के समान है। पीता, पीता मतलब पीतांबर पहना है, तो भगवान भी क्या पहनते हैं? पीतांबर पहनते हैं। देखो सेम है सब। भगवान नहीं चाहते एक मेरे से अलग दिखे, इसलिए भगवान की जो वेशभूषा है वही वेशभूषा विष्णुदूतों की होती है। और कैसा पीतांबर है? कौशेय, कौशेय मतलब रेशमी, रेशमी वस्त्र। अब आप ऐसा मत समझना है ये संसार का रेशमी वस्त्र जो कीड़े से निकलता है ना, कुकुन कीड़ा होता है, उसके मुंह से लार निकलता है, उसी से रेशम का वस्त्र बनता है। तो आप क्या कर रहे हो? रेशम का वस्त्र जो पहन रहे हो वो लार है, कीड़े की थूक है। लेकिन वो जो वस्त्र होता है वैकुंठ में, पीतांबर जो रेशमी होता है, वो इस प्रकार से नहीं निकलता कीड़े की थूक से। वो पीतांबर ऐसा होता है उसमें से चमक निकलती रहती है, उसको कभी धोना नहीं पड़ता, उसमें कभी मैलापन नहीं आता है। वो अलग वस्त्र होता है, उस वस्त्र में से सदैव खुशबू आती रहती है, सुगंध आती रहती है। किरीट नहा, मुकुट पहना है आपने, सुंदर मुकुट चमचमा रहा है। यमदूत विष्णु दूतों को बोल रहे हैं। कुंडलिना, कान में आपने कुंडल पहने हुए हैं। और कैसे कुंडल है? लसता, चमचमा रहे हैं। पुष्कर मालिना, कमल की माला आप पहने हुए हो। आप सभी ऐसे दिख रहे हो। नूतन वयसः, अत्यंत तरुण। कैसी अवस्था है आपकी आयु की? अत्यंत तरुण, 16 साल। तो भगवान के धाम में जो जीवात्माएं रहती है, जो भक्त रहते हैं, उनकी आयु बढ़ती नहीं है, 16 साल ही रहती है। जैसे भगवान है वैसे उनके भक्त हैं। सर्वे चारु, सर्वे मतलब आप सब, अत्यंत सुंदर, बहुत सुंदर दिख रहे हो। चतुर्भुजा, 4 भुजाएं हैं आपकी। धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल का फूल, ये तो बहुत सारी भुजाएं हो गई। जनरली देखा जाता है भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में रहते हैं, तो एक आम चीजों को समझाने के लिए 4 भुजा बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादा भुजाएं हैं विष्णु दूतों की, जिसमें कमल का फूल है, धनुष है, तरकस है, शंख है, चक्र है, गदा है, ये सब है। इससे आप सुशोभित दिख रहे हो। और आपके आने से एक विशेष बात बता रहे हैं, दिशा वित्त में रहा, जितनी भी 10 दिशाएं हैं वो अंधकार खत्म हो गया। आप जहां पे आ गए वहां पे रोशनी हो गई, प्रकाश फैल गया। इसका मतलब ये तीनों यमदूत रात्रि के समय अजामिल को लेने के लिए आए थे, और जब विष्णुदूत पहुंचे तो रात्रि नहीं हो गया, दिन हो गया वहां पे, इतना शरीर से तेज निकल रहा था। और कैसा तेज निकल रहा था? ये शब्द आता है आलोकहा, असामान्य प्रकाश, मतलब देखा नहीं जा सकता है। आंखें बोलते ना चुधिया जाएंगी। जैसे भगवान कृष्ण ने जब विराट रूप दिखाया, कैसा विराट रूप था उसका वर्णन करते हैं। उस विराट रूप के शरीर से जो किरणें निकल रही थी, अगर आकाश में 1000 सूर्य आ जाए, उसका तेज भी उसकी समता नहीं कर सकता था। तो अर्जुन बोलना, मैं देख नहीं पा रहा हूं, आंखें मेरी चुधिया रही हैं। आप सोचिए 1000 सूर्य, 1000 सूर्य आकाश में आ जाए, उनकी रोशनी 1000 सूर्य की, उतना रोशनी भी भगवान कृष्ण के विराट रूप के रोशनी का समता नहीं कर पा रहा था। इसलिए यमदूत कहते हैं आलोकहा, असामान्य प्रकाश है। असामान्य कहते हैं कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ये भी समझ लीजिए।
अब बोलते ना वैकुंठ धाम में, इसलिए तो बोलते हैं ना वहां पे सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, अग्नि नहीं है, फिर क्या है? फिर लोग कैसे देखते हैं? स्वयं प्रकाशित धाम है, वहां पे जो पार्षद रहते हैं उनके शरीर से प्रकाश निकलता रहता है। यमदूतों ने कहा, आप सभी की आंखें कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान है, पीला रेशमी वस्त्र पहने, कमल की मालाओं से सुसज्जित तथा अपने सिरों में अत्यंत आकर्षक मुकुट पहने एवं अपने कानों में कुंडल धारण किए तुम सभी नव यौवन से पूर्ण प्रतीत हो रहे हो। आप सभी की चार लंबी भुजाएं धनुष तथा तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र तथा कमल के फूलों से अलंकृत है। आपके तेज ने इस स्थान के अंधकार को अपने असामान्य प्रकाश से भगा दिया है, तो महोदय आप हमें क्यों रोक रहे हो? तात्पर्य, कोई मनुष्य किसी बाहरी व्यक्ति से परिचित कराए जाने के पहले ही उसकी वेशभूषा, शारीरिक बनावट तथा स्वभाव से परिचित हो जाता है और इस तरह उसकी स्थिति को समझ सकता है। परिचय नहीं है सामने वाले व्यक्ति का, लेकिन आप पहचान लोगे उसके वेशभूषा से, उसके बोली से, उसके व्यवहार से, है या नहीं? आपको इतना तो पता चल जाएगा सभ्य है या असभ्य है, बोलने से पता चल जाएगा। तो ये यमदूत समझ गए, ये जो विष्णुदूत आए हैं इनका कैसे समझे? एक तो बोली से समझे, उनकी वेशभूषा से समझे और उनके व्यवहार से समझे। ये कोई साधारण नहीं है, ये सामान्य जीव नहीं है। प्रभुपाद इसलिए कहते हैं अगर आपको जानना है कोई मूर्ख है या नहीं तो उसको माइक दे दो बोलने के लिए, पता चल जाएगा आपको। नेता लोगों को माइक दे दो, जब वो बोलना शुरू करते हैं क्या क्या बोलते हैं ना, सुनते हो ना, तो इससे पता चलता है व्यक्ति मूर्ख है या नहीं। इसलिए बताया गया है जो भी हमें बोलना है विचार करके बोलना चाहिए। अतः जब यमदूतों ने पहले पहल विष्णुदूतों को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अपनी शारीरिक बनावट से तुम लोग अति भद्र पुरुष प्रतीत होते हो और तुम में ऐसी स्वर्गिक शक्ति है कि तुमने अपने तेज से इस भौतिक जगत का अंधकार मिटा दिया है, तो फिर आप हमें अपना कार्य करने से रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हो? अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल सुनिए। ये विष्णुदूत जो आए इनमें तो बहुत तेज था। तो अभी सामान्य रूप से आप किसी शुद्ध भक्त को देखो, उसमें भी तेज होता है नहीं होता है? दिखता है ना आपको? वृद्ध दिखते हुए भी वो भक्त आपको जैसे तरुण व्यक्ति कार्य करता है वैसा वो कार्य कर रहा होता है, ऐसा भी आभास होता है। फिर हम पूछते हैं महाराज आप पे इतनी शक्ति कहाँ से आती है ना? एक व्यक्ति अगर हम एक जगह को बदल के दूसरी जगह पे जाए, हवा पानी बदल जाए, कभी कभार क्या होता है हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। लेकिन सन्यासी एक दिन में 4 जगह बदलता है और विश्राम नहीं है, और ये कार्य पिछले 40-50 साल से कर रहा है। उसके शरीर पे आपको तेज दिखेगा। तो इस संसार में भी आप देख सकते हो भगवान के जो भक्त हैं, जो प्रामाणिकता से भगवान की सेवा में लगे हैं, उनके शरीर में भी तेज होता है और मृत्यु के समय भी वो मुस्कुराते हुए शरीर को छोड़ते हैं। आप पता लगा लो जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है किस भाव में शरीर छोड़ के वो कहाँ जाता है, ये भी पता लग सकता है। भय के चिंता में व्याकुल होकर शरीर छोड़े तो नरक में जाता है, प्रसन्नता पूर्वक शरीर छोड़े, उसको कोई भय नहीं है तो भगवान के पास जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, यमदूत देख रहे हैं, व्यवहार से समझ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं ये आप गलती क्यों कर रहे हो? हमें तो अपना कार्य करने भेजा है और आप हमारे कार्य में बाधा डालने आए हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? दिखने में तो आप भद्र पुरुष दिखते हो, भद्र मतलब बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन काम उल्टा क्यों कर रहे हो? ऐसा यमदूत पूछ रहे हैं विष्णुदूतों को। लेकिन विष्णुदूत कुछ नहीं बोल रहे, क्या कर रहे हैं? ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। एक व्यक्ति का लक्षण होता है पहले सामने वाली व्यक्ति के बात को ध्यान से सुने और जब वे चुप हो जाए फिर उस बात का उत्तर दे। अभी विष्णुदूत कुछ नहीं बोलेंगे, यमदूतों का सुन रहे हैं। कब बोलेंगे? जब उनकी बारी आएगी।
उन्हें ये ज्ञात ना था कि यद्यपि वे अपने सारे जीवन भर पापी रहा, किंतु नारायण के पवित्र नाम का निरंतर उच्चारण करते रहने से वह शुद्ध हो चुका था। किसको याद नहीं रहा? किसको ज्ञात नहीं रहा? यमदूतों को पता नहीं था। अजामिल जीवन भर पाप किया, लेकिन भगवान का नाम लेने पर वो पवित्र हो चुका था। इस बात का ज्ञान किसको नहीं था? यमदूतों को नहीं था। इसका मतलब क्या है? यमराज जब यमलोक में क्लास लेते होंगे तो बताते होंगे धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन हरि नाम के बारे में नहीं बताया था। यमराज ये चर्चा नहीं कर पाए थे, भक्ति के विषय में यमदूतों को नहीं बता पाए थे। हाँ, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, इसके बारे में बताते थे। तो ये बात, ये ज्ञान यमदूतों को पता नहीं थी कि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। अजामिल नाम ले लेके पवित्र हो चुका है, और विष्णु दूतों को तो सारा ज्ञान है। उनको तो पाप का भी पता है, पुण्य का भी पता है, भक्ति का भी पता है। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई स्वयं वैष्णव ना हो वह दूसरे वैष्णव के कार्यों को नहीं समझ सकता। तो यमदूत, यमराज वैष्णव है लेकिन यमदूत वैष्णव नहीं है। यमराज जब करते हैं, 12 महाजन है, उनको भक्ति के बारे में पता है, लेकिन यमदूतों के पास माला नहीं रहती। उनको ही काम दिया पीटने का, जाओ और पीटते हुए लेकर आओ। भागवतम के तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव माता देवती को बताते हैं, यमदूत जब आते हैं तो इस पृथ्वी से यमलोक का रास्ता उस सूक्ष्म शरीर में 3 सेकंड में पार कराया जाता है। और 3 सेकंड भी बड़े ऐसे होते हैं कि कब समय बीते। 3 सेकंड उनको युग के समान लगता है। किसको? उस व्यक्ति को जिसको लेके जाते हैं। तो कैसे लेके जाते हैं? वो मार्ग जो होता है ना, उस पर रेत होती है, गरम गरम बालू जलती हुई, और ऊपर सूर्य तप रहा होता है, उस पर चलाते हैं। और दाएं बाएं कोई वृक्ष नहीं है। वो बोलता है मेरे को छाया दे दो, बहुत धूप लग रही है। बोले नहीं, तुमने बहुत पाप किया था, तुमको किसी प्रकार का छांव नहीं दिया जाएगा। चलते चलते आगे बोलता है मेरे को प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो दे दो। बोले पानी भी नहीं मिलेगा तुमको। पापी व्यक्ति की ऐसी दशा होती है। यमदूत ऐसे मारते हुए लेकर जाते हैं। ये तीसरे स्कंद में वर्णन है भागवतम की। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक वैष्णव ही दूसरे वैष्णव को समझ सकता है। यमदूत वैष्णव नहीं थे, इसलिए विष्णु दूतों को वह ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। इन श्लोकों में वैकुंठ लोक के निवासियों की वेशभूषा तथा शारीरिक बनावट का सही सही वर्णन हुआ है। वैकुंठ के निवासी मालाओं तथा पीले रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित रहते हैं। उनकी 4 भुजाएं होती है जिनमें वे विभिन्न शस्त्र धारण किए रहते हैं। इस तरह वे भगवान विष्णु से अत्यधिक सादृश्य रखते हैं। उनकी शारीरिक बनावट नारायण जैसी ही होती है, क्योंकि उन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई रहती है, किंतु फिर भी वे सेवकों का कार्य करते हैं। वैकुंठ लोक के सारे निवासी ये जानते हैं कि उनके स्वामी नारायण अथवा कृष्ण है, और वे सब उन्हीं के सेवक हैं। वे सभी स्वरूप सिद्ध आत्माएं हैं जो कि नित्य मुक्त हैं। तो नित्य मुक्त होने के कारण विष्णुदूत कहीं पे भी जा सकते हैं, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जा सकते हैं। इस ब्रह्मांड के ऊपर सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत के ऊपर ही एक पर्वत है लोकालोक पर्वत। भागवतम के 5वें स्कंद में लिखा है, उस पर्वत पे कोई जाता है ना, और आप उस पर्वत पे चल रहे हो, और मान लो चलते चलते घड़ी गिर गई, तो आपको नहीं दिखेगी कहाँ गिरी है। लोकालोक पर्वत बोलते हैं। उसी पर्वत के ऊपर रमा वैकुंठ है। 3 वैकुंठ है संसार में। रमा वैकुंठ, वही रमा वैकुंठ जहां चतुष्कुमार गए, उनको आने से मना कर दिया। वो लोकालोक पर्वत के ऊपर रमा वैकुंठ है। दूसरा वैकुंठ है जहां पे ध्रुव महाराज रहते हैं, ध्रुव लोक, उसको भी इस ब्रह्मांड का वैकुंठ बोला गया है। और तीसरा वैकुंठ है क्षीर सागर, दूध का सागर, जहां पे क्षीरोदक शायद विष्णु रहते हैं, जहां पे ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। दिखते नहीं है भगवान, भगवान की वाणी सुनाई देती है केवल ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी जो सुनते हैं वो देवताओं को बताते हैं। 3 वैकुंठ है इस पूरे ब्रह्मांड में। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये विष्णु पार्षद नित्य मुक्त है, कहीं पे भी जा सकते हैं, ब्रह्मांड के किसी कोने में जा सकते हैं।
इस तरह से प्रभुपाद जी तात्पर्य में विष्णु पार्षदों का स्वरूप का वर्णन किए हैं। अब सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं, अब संवाद शुरू होता है। शिशुकुवाच इत्युक्ते यमदूतस्ते वासुदेवोक्तकारिणा तान् प्रत्युच प्रहस्येदं मेघनिर्हृदया गिरा। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, यमराज के दूतों द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर वासुदेव के सेवक मुस्कुराए। विष्णुदूत क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और उन्होंने गर्जना करते हुए बादलों की ध्वनि जैसी गंभीर वाणी में निम्नलिखित शब्द कहे। कैसी वाणी है विष्णुदूतों की? गर्जन। अभी 2 दिन से बारिश हो रही, गर्जना सुनते हो ना? 7वें स्कंद में भागवतम के जब भगवान नरसिंह खम्भे में से प्रकट हुए, शेर की आवाज निकाले, वो आवाज ब्रह्मा तक पहुंच गई, ब्रह्मा जी का आसन ऐसे हिलने लगा। भगवान की वाणी ऐसी है, तो उनके पार्षद की वाणी भी तो मेघ निर्धया वाचा, जैसे बादल आपस में टकराते जो आवाज आती है, तो विष्णुदूतों की वाणी वैसी थी। हमारे सामने आकर वो बात करेंगे, हमारा दिल दहल जाएगा, हमारा नहीं तो कान का पर्दा फट भी सकता है, इतनी ऊंची आवाज है उनकी। तो पहले मुस्कुराए विष्णुदूत, जब यमदूतों का सुन लिया, अब वो बोलना शुरू करते हैं। यमदूतों को यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि विष्णुदूत शिष्ट होकर भी यमराज के शासन में बाधा पहुंचा रहे हैं। अब यमदूत यही कह रहे हैं, इतने सुंदर लड़के हैं दिखने में, इतना प्यारा चेहरा है, जब हमारे काम में बाधा क्यों डाल रहे हो भैया, ये बता दो। दिखने में बहुत सुंदर हो लेकिन काम अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। यमदूत ऐसा बोल रहे हैं विष्णुदूतों को। इसी तरह विष्णुदूत भी आश्चर्यचकित थे कि अपने को धर्म के परम निर्णायक के सेवक होने का दावा करने वाले यमदूत धार्मिक कर्म के सिद्धांतों से परिचित नहीं थे। अब विष्णुदूत भी आश्चर्य में थे, अपने आप को बड़े धर्म का सेवक मानते हो और धर्म के विषय में पता नहीं है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? मनुष्य शरीर में आकर भगवान का नाम लेना। इस अजामिल जो पापी था, इसने नाम लेके अपने को पवित्र कर दिया और उसको लेके जा रहे हो। अब विष्णुदूतों को भी आश्चर्य लग रहा है, भाई किसी पद के लिए व्यक्ति को बिठाया जाए और वो कार्य ठीक से ना करे, तो ऊपर का अधिकारी ये सोचेगा ना, काम कैसे कर रहे हो तुम। तो वही विष्णुदूत सोच रहे हैं, कौन सा पद दिया है इनको, काम तो ठीक से हो नहीं रहा इनसे। अब वो अजामिल को लेने के लिए आया पापी समझकर, विष्णुदूत समझ रहे हैं तो वैष्णव हो गया क्योंकि ये नाम लिया है। तो दोनों का आश्चर्य हो रहा है दूसरे को देखकर। अतः ये सोचकर विष्णुदूत हंसने लगे, ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ऐसा तात्पर्य में लिख रहे हैं, यदि ये लोग सचमुच यमराज के सेवक हैं तो इन्हें ये जानना चाहिए था कि अजामिल उनके द्वारा ले जाए जाने के लिए उपयुक्त पात्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भगवान का नाम ले चुका है, वो वैष्णव है, भक्त बन चुका है, इसलिए यमदूतों का अधिकार उसके शरीर पर नहीं है। कभी कभार भक्त कहते हैं, प्रभु जी हम इस्कॉन के भक्त नरक में तो नहीं जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, इतना तो पक्का है, अगर भौतिक इच्छा रही तो। ये बात भी सही है, अगर भौतिक इच्छा तो स्वर्ग जाके छोड़ दिया जाएगा आपको। जैसे भौतिक इच्छा मत रखो, भौतिक इच्छा रखा तो वहीं पे जाना पड़ेगा, नर्क नहीं जाएगी। वो बोलते हैं हम 4 नियम पालन कर रहे हैं, अब कितना पालन कर रहे हैं मुझे पता नहीं। आगे अब विष्णुदूत बोलना प्रारंभ करते हैं। श्री विष्णुदूता उचुः यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणा ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं यच्चा धर्मस्य लक्षणम्। अहो भाग्य, विष्णुदूतों ने कहा, यदि तुम लोग सचमुच ही यमराज के सेवक हो तो तुम्हें हमसे धार्मिक सिद्धांतों के अर्थ तथा धर्म तथा अधर्म के लक्षणों की व्याख्या करनी चाहिए। अब विष्णुदूत कहते हैं, अगर सच में तुम यमराज के सेवक हो तो हमारे साथ डिस्कशन करो, बैठो, किसके ऊपर, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। चलो अब हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। जरूरी है ना चर्चा करना, अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तो उसको बताना पड़ेगा।
मैं तुम्हें गलत कर रहे हो, क्यों गलत कर रहे हो, इसके पीछे ये कारण है। अब विष्णुदूत अपना प्रचार शुरू करते हैं। इसलिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं, जब कोई आपसे प्रश्न पूछे पहले उसका ध्यानपूर्वक प्रश्न सुन लो, बीच में कुछ मत बोलो, और जब वो चुप हो जाए फिर अपना उत्तर देना शुरू करो सिद्धांत के अनुसार। सही बोलने वाला व्यक्ति पहले सही सुनने वाला होना चाहिए। जो सही से नहीं सुनता वो सही से उत्तर नहीं दे पाएगा। यमदूतों से विष्णु दूतों की यह जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। सेवक को अपने स्वामी के आदेशों को जानना चाहिए। यमराज के सेवक यमराज के दूत होने का दावा कर रहे थे, अतः विष्णु दूतों ने बहुत ही बुद्धिमानी से उनसे धर्म तथा अधर्म के लक्षणों की व्याख्या करने के लिए कहा। सही बात है भाई, ये तो अधर्मी हो रहा ना। एक अजामिल जो ब्राह्मण है पापी हो गया था, लेकिन भगवान का नाम का जप करके पवित्र हो चुका है। अब उसको यमराज के पास नहीं ले जाया जा सकता। ये क्यों लेके जा रहे हैं? ये अधर्म ही हो रहा था विष्णु दूतों के सामने। इसलिए उन्होंने बोला इस पे चर्चा करना चाहिए। ये बताओ हमें, क्या तुम सच में धर्म के बारे में जानते हो? धर्म क्या है, अधर्म क्या है? अब प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्त होता है, वैष्णव होता है, वो इस सिद्धांतों को अच्छे से जानता है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों से भली भांति वह भक्त अवगत रहता है। भगवान का आदेश क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यही धर्म है। और पर बोलते, इसलिए भगवान ने क्या बोला? सब कपटी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण लो। ये सबसे बड़ा धर्म है। और जो इस धर्म को नहीं कर रहा, जो कृष्ण को शरणागत नहीं हो रहा, वो अधर्मी है। सिंपल। आप समझ रहे हैं बात को? धर्म क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा करना, ये धर्म है। और जो भगवान कृष्ण को छोड़कर दूसरों की सेवा कर रहा है वो अधर्मी है। नहीं तो भगवान फिर ऐसा श्लोक क्यों बोलते हैं, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ? फिर भगवान ये भी बोल सकते थे गणेश जी के पास में चले जाओ, इसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ। भगवान अपने पास आने को बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ा धर्म है। ये भक्त जानता है धर्म क्या है। इसलिए प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाना ही धर्म का वास्तविक सिद्धांत है। जिन लोगों ने कृष्ण की शरण ग्रहण करने के बजाय, सुन लीजिए, भौतिक प्रकृति के सिद्धांतों की शरण ले रखी है, वे सब अपवित्र हैं, चाहे उनका भौतिक पद कुछ भी हो। जिन्होंने कृष्ण का आश्रय नहीं लिया, चाहे किसी भी पद पे बैठे हो, सभी कौन है? अधर्मी है, अपवित्र है। ये समझना बहुत कठिन है। अब अलग अलग लोगों की अलग अलग श्रद्धा होती है ना? कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है, लेकिन यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? मेरी शरण में आओ, सब कुछ छोड़ दो। ये सबसे बड़ा धर्म है। और ये धर्म के विषय में एक भक्त ही अच्छे से दूसरे को बता सकता है। विष्णु दूतों द्वारा पूछा गया प्रश्न अति सटीक था। जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, उसे उस व्यक्ति के मंतव्य को जानना चाहिए। सही बात है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी कंपनी को ज्वाइन किया, उस कंपनी के मैनेजर जो भी बॉस है, उसका जो इच्छा है, तो जो एम्प्लॉई है उसके भाव ऐसा होना चाहिए ना, मेरे बॉस का क्या भाव है, उसको जानना चाहिए। तो यमदूतों को जानना चाहिए था यमराज का क्या भाव है। तो यमराज का जो भाव था वो यमदूत ठीक से जान नहीं पाए थे, इसलिए एक वैष्णव को लेने के लिए आ गए थे। इसलिए कृष्ण भावनामृत के भक्तों को कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन से पूर्णतया अवगत होना चाहिए, अन्यथा वे मूर्ख समझे जाएंगे। तो प्रभु जी कह रहे हैं जो इस संस्था में आया है
उसको भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान कैसे आएगा? परंपरा से आएगा, और श्रवण से, और कैसे आएगा? सेवा से। और हमें जो मेन चीज है वो जानना चाहता हूँ। नहीं, शास्त्र को पढ़ के आएगा, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ के आएगा। ये नहीं पढ़ोगे तो आप कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं जान पाओगे, और लोग आपको मूर्ख समझेंगे। आजकल बहुत सारे प्रश्न करते हैं ना, भक्त तो विचलित हो जाते हैं, प्रभु जी उसने ऐसा प्रश्न पूछा, मैं क्या करूं? तुमने पढ़ा नहीं इसलिए तो तुम उसको उत्तर नहीं दे पा रहे हो, पढ़ा होता तो तुम उत्तर दे पाते। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ता वो खाली खाता है, सोता है, उसका पतन हो जाता है। पतन का अर्थ ये भी है, खाली जप करेगा लेकिन उसका मन भक्ति में नहीं लगेगा। पतन का ये भी कारण है। पतन खाली ऐसे नहीं कहते हैं कि आश्रम बदल लिया, भक्ति छोड़ दी, ये तो पतन है ही। पतन इसको भी बोलते हैं, बाह्य रूप से भक्ति में है लेकिन उसका मन नहीं लग रहा, ये भी पतन ही है। इसलिए प्रभुपाद के पुस्तकों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। सारा चीज प्रभुपाद ने दिया है, और कोई भी आपसे आके प्रश्न पूछेगा आप उसका अच्छे से उत्तर दे सकते हो अगर आपने उनके तात्पर्यों को अच्छे से पढ़ा है। अब विष्णुदूत और भी प्रश्न कर रहे हैं जो बहुत ही जरूरी है प्रश्न करना। आप देख रहे हो एक कोर्ट होता है ना, आजकल तो भारत के कोर्ट में कितना गलत डिसीजन दिया जाता है ना, कितना गलत निर्णय दिया जाता है। वो तो ना मूर्ति होती है तराजू वाली, उसकी आंख पे काली पट्टी बंधी होती है, निर्णय कहां से आएगा? ये भी एक कोर्ट केस चल रहा है और इसमें अलग गलत निर्णय दे दिया गया कि जो नाम जप कर रहा है या नाम ले रहा है वो जब जमराज के पास जाएगा फिर तो हाहाकार मच जाएगा समाज में। यही आगे विष्णुदूत बताने वाले हैं। अब उनके और प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कथम स्विदित्यते दंडः किं वास्य स्थान विप्सितम दंडया किम कारिणः सर्वे आहो स्वित कतिचिन्नणाम। दूसरों को दंड देने की विधि क्या है? अब विष्णुदूत पूछते हैं किसी को सजा देनी हो तो क्या विधि है, क्या प्रोसेस है, हमको बताओ। भाई उसने कोई पाप किया होगा तभी तो उसको दंड मिलेगा ना, इसने क्या पाप किया हमको बता दो। अब ये बोलेंगे ये ब्राह्मण था, इसके अंदर सारे गुण थे, इसने वेश्या का संग किया, लेकिन ये नहीं बोलेंगे इसने हरि नाम लिया इसलिए भूल गए थे यमदूत। इसलिए उन्होंने पूछा दंड की विधि क्या है हमको बताओ। फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं दंड के वास्तविक पात्र कौन है, कैंडिडेट कौन है जिसको दंड मिलेगा? कौन कौन से कैंडिडेट है? वही कैंडिडेट है जो पाप करेगा, उसी को तो दंड मिलेगा। तीसरा पूछते हैं क्या सकाम कर्मों में लगे सारे कर्मी दंडनीय है या उनमें से केवल कुछ ही है? कितने जबरदस्त प्रश्न पूछे हैं। सकाम कर्म, जो कर्म फल की इच्छा से किया जा रहा है, सारे उसी के दायरे में आएंगे या कुछ उसके दायरे में आएंगे, ये भी बता दो। विष्णुदूतों ने ये प्रश्न यमदूतों को पूछे हैं। दंड की विधि क्या है, दंड का पात्र कौन है, सकाम कर्म जो लोग कर रहे हैं सभी उसी विधि में दंड के पात्र हैं, उसमें से कुछ है। तात्पर्य जिसके पास दूसरों को दंड देने का अधिकार हो उसे चाहिए कि हर किसी को दंड ना दे। अब यमदूत यही तो कर रहे थे ना। जैसे मान लो मुझे अधिकार है, मैं प्रेसिडेंट हूं और मेरे को अधिकार है सबको बोलने का, तो जो अच्छी सेवा कर रहा है क्या मेरा अधिकार है उसको गलत बोलने का? अधिकार नहीं है, मैं नहीं बोल सकता। वही चल रहा है आजकल। अच्छी सेवा करने वाले को ज्यादा धूम, तो सेवा नहीं कर रहा है, आराम से बैठा हुआ है, ये गलत है। ये चलता रहेगा तो जो प्रेसिडेंट है ना रिएक्शन मिलेगा। अधर्म हो रहा है ना, भक्ति में भी आके क्या हो रहा है, अधर्म हो रहा है। यही तो पूछ रहे हैं विष्णुदूत। जीव तो असंख्य है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने सुंदर है कि जो प्रश्न पूछे उसी का उत्तर इसमें मिल जाता है। जीव तो असंख्य है जिनमें से अधिकांश आध्यात्मिक जगत में है
और नित्य मुक्त हैं, सही बात है। 100 में से 75% भक्त वैकुंठ जगत में है, 25% अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांडों में रह रहे हैं। कितना? 25%। 3/4 वैकुंठ लोक है, 1/4 भौतिक जगत है। भौतिक जगत मतलब जो अनंत कोटि भौतिक जगत की बात हो रही है। तो ज्यादा भक्त तो कहाँ रह रहे हैं? वैकुंठ में रह रहे हैं। और पृथ्वी पे जो रह रहे हैं गिने चुने भक्त हैं। तो या वो भी दंड के अधिकारी है क्या? इन मुक्त जीवों के विषय में निर्णय करने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्त है, जो नित्य मुक्त है, जिसने अपना मन पूरी तरह कृष्ण की सेवा में लगा दिया है, उनको दंड नहीं दिया जा सकता। दंड के अधिकारी नहीं है, वो दंड से परे हैं, उनके ऊपर दंड का प्रश्न नहीं उठता। थोड़े से ही है, शायद 1/4 जीव भौतिक जगत में रहते हैं और भौतिक जगत के जीवों का प्रमुख अंग 84 लाख जीव योनियों में से 80 लाख जीव योनियां तो मनुष्यों से निम्न है। ये जीव योनियां दंडनीय नहीं है क्योंकि प्रकृति के नियमों के अंतर्गत वे स्वतः विकास कर रही है। सही बात है। 84 लाख योनियों में से जो 80 लाख योनियां हैं मनुष्य योनियों को छोड़कर, वो अपने स्वरूप के अनुसार प्रगति करती रहती है एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो यमराज के दूत आकर मछली को दंड देंगे, आगे के आने वाले शरीर से वो उसमें चली जाएगी। दंड के अधिकारी तो मनुष्य है, और कौन से मनुष्य वो भी समझ लेना चाहिए। जो पाप में लगे हैं उनको दंड देना चाहिए। तुम तो फिर ऐसा सोच रहे हो कि सभी दंड के पात्र, ये तो नहीं हो सकता। चेतना में उन्नत मनुष्य उत्तरदायी जीव है किंतु उनमें से सभी दंडनीय नहीं है। अब देखो, चेतना में उन्नत पशुओं से, पक्षियों से, कीट पतंगों से चेतना में उन्नत कौन है? मनुष्य है। लेकिन मनुष्य में भी सब दंड के भागी नहीं हो सकते। ऐसा कौन कह रहा है? विष्णुदूत कह रहे हैं। क्योंकि उन मनुष्यों में कुछ ऐसे होंगे जो भक्ति में हैं, तो भक्ति में जो है तो आप उनको दंड नहीं दे सकते। उनके कहने का प्रश्न क्या है? जो नाम जप कर रहा है उनको आप दंड नहीं दे सकते हो। इसलिए हमने पिछले श्लोक में सुना था ना, जो सकृत एक बार भी कृष्ण को देखता है यमराज के पास नहीं जा सकता। जो एक बार भी अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगा दिया वो भी यमराज के पास नहीं जा सकता। और फिर सुखदेव गोस्वामी उसके आगे बोलते हैं जिसने सब कुछ दे दिया वो तो स्वप्न में यमदूतों को देख ही नहीं सकता। फिर कैसे लेके जा रहे हो इसको, ये तो बता दो हमको। विष्णुदूत ये पूछ रहे हैं। इसलिए विष्णुदूतों ने विशेष रूप से ये पूछा कि कौन दंडनीय है, और को यमराज को यही भेदभाव करने के लिए नियुक्त किया गया है, और कौन दंडनीय और कौन दंडनीय नहीं है। किसी के विषय में किस तरह निर्णय किया जाए, अधिकार का मूल सिद्धांत क्या है, विष्णुदूतों ने इन्हीं प्रश्नों को उठाया। अब इसके विषय में यमदूत उत्तर देते हैं। यमदूता उचु वेद प्रणिहितो धर्मो अधर्मस्य त्वदिपरेया वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुषुमा। यमदूत कहते हैं जो वेदों द्वारा संस्तुत है वही धर्म है, और इसका विलोम अधर्म है। वेद साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, नारायण है और स्वयं उत्पन्न हुए हैं। हमने यमराज से यह सुना है। इसका मतलब यमराज भी क्लास लेते होंगे, काउंसलर काउंसलिंग क्लास, और ये बताते होंगे वेद क्या है, वेद में क्या धर्म है, क्या धर्म है ना। लेकिन हरिनाम के बारे में नहीं सुना था, वो मिस कर दे, शायद वो क्लास मिस कर दिया होगा। जैसे आप लोग मिस कर देते हो कुछ क्लास, फिर आप बोलते मुझे रिकॉर्डिंग दे दो, रिकॉर्डिंग, वहां पे तो रिकॉर्डिंग नहीं होता होगा। तो यमदूत उत्तर देते हैं भाई वेदों में जो दिया गया वही धर्म है, और वेदों के जो विपरीत है वही अधर्म है। विलोम मतलब विपरीत, अपोजिट। और ये वेद कहां से आए हैं? ये भगवान नारायण का साक्षात श्वास है। भगवान ने श्वास लिया, सारे वेद आ गए। वेदों में 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, सब आ गया।
भगवान के श्वास से निकला है। इतना बात तो यमदूतों को पता था। उन्होंने ये भी बताया, हमने किससे सुना? यमराज जी से सुना है। तात्पर्य यमराज के सेवकों ने एकदम सही उत्तर दिया। उन्होंने धर्म या अधर्म के नियमों को गढ़ने की बजाय यमराज के मुख से जो सुना था उसे बतला दिया। महाजनों ये न कथा सपन था। मनुष्य को चाहिए कि महाजन अर्थात प्रामाणिक व्यक्ति का अनुसरण करे। यमराज 12 अधिकारियों महाजनों में से एक है, इसलिए यमराज के सेवकों अर्थात यमदूतों ने पूर्ण स्पष्टता के साथ उत्तर दिया कि हमने सुना है। सुशुषम मतलब सुना है। आधुनिक सभ्यता के सदस्य मन गढ़ंत दोषपूर्ण धार्मिक सिद्धांत गढ़ लेते हैं, ये धर्म नहीं है। वे जानते ही नहीं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में प्रारंभ में बताया गया है, सभी धोखेबाजी वाले धर्म को बाहर निकाल दिया गया है। इसलिए भागवतम में क्या है? केवल शुद्ध प्रेम है भगवान के प्रति, इसी को सबसे श्रेष्ठ धर्म बोला गया है। इसलिए यमदूतों ने सही उत्तर दिया क्योंकि उन्होंने यमराज से सुना हुआ था। प्रामाणिक व्यक्ति है ना यमराज, 12 महाजनों में से एक है। श्लोक क्रमांक 41। अब देखिए कारण बता रहे यमदूत कि भाई इतने सारे जीव हैं, 3 गुणों के अनुसार कर्म करते हैं, उन्हीं 3 गुणों में रहकर कुछ पाप हो जाते हैं, इसलिए हमें उन्हें ले जाना पड़ता है। आखिरी श्लोक पढ़ेंगे। ये न स्वधाम देवी भाव रजसत्व तमोमया गुणनाम क्रिया रूपेर विभावयन्ते यथा तथम। समस्त कारणों के परम कारण रूप नारायण आध्यात्मिक जगत में अपने धाम में रहते हैं, तथापि वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार संपूर्ण विराट जगत का नियंत्रण करते हैं। इस तरह विभिन्न जीवों को भिन्न भिन्न गुण नाम यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य तथा रूप प्रदान किए जाते हैं। नारायण संपूर्ण विराट जगत के कारण स्वरूप हैं। ये बात सही बोले ना यमदूत? यमदूत कहते हैं भगवान नारायण वैकुंठ धाम में रहते हैं, 3 गुण है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसी के अनुसार जीव अलग अलग पद पे आता है। वर्णाश्रम धर्म के बारे में बता रहे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जैसे ब्राह्मण सत्वगुणी होता है, क्षत्रिय रजोगुणी होता है, सत्वगुण बहुत कम होता है, वैश्य तमोगुण थोड़ा ज्यादा होता है, रजोगुण मिश्रित होता है, और शूद्र पूरा तमोगुण होता है। तब इन 3 गुणों में रहकर व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार वैसा उसको दंड मिलता है। तो यमदूत कहते हैं कि भिन्न भिन्न गुण नाम सभी जीवों पर लागू होते हैं और इन 3 गुणों को छोड़कर व्यक्ति कुछ भी दूसरा कार्य नहीं कर सकता। भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं ना, तीनों गुणों में प्रतिस्पर्धा चलती है। कभी एक गुण ऊपर आता है, 3 गुण दोनों गुण नीचे आ जाते हैं। सत्वगुण कभी ऊपर आएगा, बाकी गुण नीचे आ जाएगा, तमोगुण ऊपर आएगा, बाकी गुण नीचे आ जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति हमेशा के लिए एक गुण में पूरी तरह से स्थिर नहीं रह पाता। तो जब रजोगुण में आएगा तो कुछ ना कुछ पाप होगा ही होगा, तमोगुण में पूरी तरह से आएगा तो ज्यादा पाप होगा, इसको बच नहीं सकता है। 3 गुण उस पर प्रभाव डालते हैं और 3 गुणों के कारण ही भगवान नारायण पूरे जगत का नियंत्रण करते हैं। और 3 गुण क्या है? भगवान के हाथ की डोरी है, इसी डोरी से सारे जीव गुणों के द्वारा कर्म करते हैं, नाच रहे हैं, और कर्म करने पर वो फल का निर्माण होता है, इसलिए उनको दंड दिया जाता है। इस तरह से यमदूत बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन एक समस्या यही है, जो भगवान की सेवा है, भगवान की भक्ति है, उसके बारे में इन्होंने नहीं सुना था। उसमें से भी मुख्य भगवान के नाम के विषय में नहीं सुना था। नाम का महत्व आगे जाकर विष्णुदूत यमदूतों को बताएंगे। ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। किसी का कोई